सहरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण मैं किसके। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आशिक हूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वर, परम पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो के गोचर, सबके प्राण पति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहु दयामय, किस विध मिलहु दयामय। तुमको मैं मुक्ति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। सप्तमी की जय सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण। प्रभु का प्रभु को समर्पण। और क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती, जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित
संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। मंदार माला कुलताय काले काल माला गिद से घराई। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितवा तो स्वामी सखा तुम्ही हो। पितवा तो स्वामी सखा तुम्ही हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कृष्ण 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 श्री राधे। जेदृथानि प्रचरन्ति स्थानि खण्गणः देखागं सहस्रयोर्जने मदन्वानि तनमशीयानि गानि च पापानि यजनमान्दनकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रतिक्षणायां हृदे हृदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं आरोग्यार्थी आत्मादिवन्दनं हस्तो वृक्षार्यं कुर्यात् हस्तयक्षतपुष्पं गृहीत्वा आरती भगवान को समर्पण कर दें। आरती पर जल समर्पण कीजिएगा। हाथ पर पुष्प ले लेंगे। हाथों पर हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नत्ते अनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वेर्षाद्या शान्तिदेवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कि श्रीमन्दिकामकुलचम्बटपागलब्जे पुण्यागजादिगरमेश्वरशालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जली मे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित कर दें। आइए सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजविरोचन सरकार की, श्यामल रामचंद्र महाराज की, बोल हनुमंत लला की, ग्राम के देवी देवताओं के, गोपीश्वरनाथ महाराज की, महामाया देवी की, शीतला महारानी की, श्री हनुमतलाल महाराज की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। बड़े सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की हम सभी आज तृतीय दिवस पर प्रवेश कर चुके हैं और आज कथा के तृतीय दिवस पर हम सभी भगवान की भक्तों की कथा श्रवण करेंगे। माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी हमारी आवाज जा रही हो, उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि अपने गृह कार्य से पूर्ण होकर अपने घर के सभी को कामों को पूर्ण कर भगवान की धराधाम गांधी चौक पे श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय दिवस प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी से निवेदन करूं बारंबार कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे। साथ ही आज भक्तों की कथा है तो साथ पर अपने बालक या बालिका, अपने बच्चों को भी साथ पर लाएंगे और इस भक्तों की कथा श्रवण कर अपनी अपने जीवन कृतार्थ कीजिए। बड़े सुंदर दिव्य हमारे YouTube चैनल श्री प्रेम किशोर शर्मा, उन्हें आप सभी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाएंगे। बड़े सुंदर दिव्य निरंतर ऐसे ही भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को। और आप सभी हमारे जितने भी सोशल मीडिया आईडी है सभी से आप सभी आकर जुड़ेंगे। हमारे फेसबुक पर आप सभी फॉलो करें, इंस्टा फॉलो कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, निवेदन करूं। और सभी हमसे जुड़ेंगे। साल में एक बार हम लोग सभी तीर्थ यात्रा प्रवेश करते हैं, तो निवेदन करूं सभी नवंबर के समय में हम लोग सभी काशी जाने वाले हैं। जिनको भी जाना हो अपनी नाम ऐड करा लेंगे, अपनी नंबर ऐड करा लेंगे। और बड़े सुंदर दिव्य गृह ग्राम तूता के सामने परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के गृह स्थान के सामने बड़े दिव्य श्री प्रिया प्रीतम सरकार की मंदिर निर्माण हो चुकी है, जिस पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप सभी यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार अपने पितरों के नाम से, अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिव्य यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार जो भी आप उस मंदिर निर्माण पर, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जो भी सेवा करना चाहते हो, वो हमारे श्री राधे परिवार के ग्रुप MS वीडियो रिकॉर्डिंग वृंदावन
कि हमारे भाई श्री सम्राट जी से मिल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वाले लाइव प्रसारण कर रहे हैं, या तो हमारे महाराज जी से मिल सकते हैं। हमारे ग्रुप के किसी भी मेंबर से आप मिलकर सहयोग कर सकते हैं। बड़े सुंदर दिव्य मंदिर निर्माण होने जा रही है और बहुत खुशी की बात है। बहुत दिनों से हम सभी की मनोकामना थी भगवान से कि परम पूज्य व्यास जी के द्वारा सभी के सहयोग से उनके गृह स्थान के सामने मंदिर निर्माण हो। आज वो मंदिर बन चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा की देरी है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा, हम सभी कुछ ही दिनों बाद जाकर जयपुर पे मंदिर की जो प्रतिमा है उन्हें लेने जाना पड़ेगा। तो हम सभी जाएंगे, तो उसके लिए जो भी यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार अपने पितरों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने बच्चों की भविष्य के लिए दिव्य मनोकामना से यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार जो भी आप इस मंदिर पर अर्पण करना हो, गाय के नाम से, गौ माता के नाम से जो भी अर्पण करना हो, आप सभी यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार यहाँ पर आकर हमारे भैया सम्राट जी से पर्ची कटवा लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। आप भी सभी ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करेंगे और शांति पूर्वक किसी प्रकार की वार्तालाप न करें, ध्यान पूर्वक आप सभी कथा श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीराजलोचनाय नमः। ओम श्रीकुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गर्ते स्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् श्राविसद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदमासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादाग्रस्य मोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर मां आया तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर आइए सभी मिलकर के मधुराष्टक भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति है जिसको सब मिलकर गाते हैं। पर्चा आप लोगों तक पहुंच गया होगा, जिनको ना मिला हो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। आइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुर
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं शुद्धं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा रीति मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीजी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं सलीलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलम ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलम ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोले भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय श्याम सुंदर भगवान की जय नवल किशोर भगवान की जय ब्रज किशोर भगवान की जय श्याम किशोर भगवान की जय किशोर भगवान की जय राजलोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर बलवंत हनुमंत लला की जय महामाया मिया की जय सतकन्या मिया की जय कोपेश्वर महादेव भगवान की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है आप सभी को सादर सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे आइए आज की कथा में प्रवेश हम करें उसके पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं संकीर्तन उसके पश्चात कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे बोले शिवा के बिहारी लाल की आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो
रखते हो जैसे तुम संसार से। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया 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 करो। श्री राधे। कौन कहता है कि छोड़कर काम को। कौन कहता है कि छोड़कर काम को। अच्छा हो याद रख लो तुम राम को। अच्छा हो याद रख लो तुम राम को। कौन कहता है कि छोड़कर काम को। कौन कहता है कि छोड़कर काम को। अच्छा हो याद रख लो तुम राम को। अच्छा हो याद रख लो तुम राम को। सुख दुख में ना उनको भुलाया करो। सुख दुख में ना उनको भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया 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 करो। आते जाते हुए गुनगुनाया 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 करो। राम बोला करो, राम गाया राम बोला करो, राम गाया करो। 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 बोले बाके बिहारी लाल की। जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के कहेंगे बड़े भाव से राधे राधे। श्याम से मिला दे। कल हम लोग कहाँ पहुंचे थे कथा में प्यारे भक्तों? कल हम लोग जो है बेटियों की कथा को सुने थे, है ना? आज बेटों की कथा सुनेंगे हम लोग। किनकी कथा सुनेंगे? जोर से बोलो।
मनु महाराज की 3 बेटियों की कथा आपने कल सुना। आज 2 बेटों की कथा सुनेंगे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। देखो, पहले उत्तानपाद की चर्चा करते हैं, जिनके घर ध्रुव जी महाराज का आगमन हुआ था। उत्तानपाद किसको कहा जाता है? उत्तानपाद जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है उसे कहा जाता है उत्तानपाद। समझ रहे हो? जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है उसे कहा जाता है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि में अंतर क्या है? सुनीति जो सुंदर नीति से जो जीवन यापन करे उसे कहा जाता था सुनीति। जो छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, सबको प्रेम पूर्वक व्यवहार करके सुंदर तरीके से जो सबको साथ लेकर के जीवन चलाया करती थी, वो कौन है? वो है सुनीति। सुरुचि, सुरुचि किसको कहा जाता है? जो सुंदर नीति से जीवन यापन करे? बोले नहीं, जिनका मन संसार के विषय वासनाओं पर जो लगा रहे, जिनका मन जो है रुचियों की ओर दौड़े, वो है सुरुचि। इंद्रियां जो कहती है और इंद्रियां जो कहती है वो आप करते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। संसार के विषय भोगों की ओर जो हमारा मन बढ़ता है वो होता है सुरुचि। समझ रहे हो ना? सुरुचि के व्यवहार के कारण सुनीति मैया महल में नहीं रहती थी, आश्रम में रहती थी संतों के पास, और संतों की खूब सेवा करती थी और संतों की सेवा करके जीवन यापन किया करती थी। गर्भवती थी सुनीति मैया। सुनीति मैया जो है गर्भवती थी और संतों की सेवा किया करती थी और शुद्ध मंत्र जाप किया करती थी, जिसका असर पूरे गर्भ में हुआ उनका, है ना? पूरा असर जो है किसमें हुआ? गर्भ में हुआ। गर्भवती माताओं को चाहिए कि बोले भगवान का नाम जप करे, संकीर्तन करे, कीर्तन करे। समझ रहे हो ना? जिससे उनका गर्भ जो है एक मंदिर बन जाता है। प्यारे, उनका गर्भ जो है मंदिर बन जाता है। और सुनीति मैया ने वैसे ही किया। वो गर्भवती थी और संतों के पास रहती थी आश्रम में, और संतों के आश्रम में जा करके खूब सेवा किया करती थी। प्यारे भक्तगण, उनका एक संतान हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम पड़ा? ध्रुव। गर्भवती माताओं को बिल्कुल चाहिए भगवान की पूजा करे, सेवा करे, सत्संग करे, आराधना करे। समझ रहे हो ना? लेकिन आजकल की गर्भवती माताओं को मीठा खाने का मन नहीं करता है, खट्टा खाने का मन करता है कि नहीं? जहां शाम को पतिदेव आए तो बोले चलो पानी पूरी खाने जाएंगे, गुपचुप, है कि नहीं? दिन की शुरुआत मीठा खा करके करना चाहिए। गर्भवती माताओं को खूब मंत्र जाप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। प्यारे भक्तगण, सुरुचि का कोई संतान नहीं था। संतों से प्रार्थना करती है सुनीति। एक दिन सुनीति मैया कहती है कि बोले हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, सुनीति मांगो। तो सुनीति ने क्या मांगा पता है? कि बोले मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, उनका एक संतान हो जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो। संतों ने कहा अरे जिसके आने से तुम घर से बाहर चली गई, जिसके आने से तुम घर से बाहर चले गए और उसके लिए तुम संतान की कामना कर रही हो। प्यारे भक्तगण, ऐसा सोच करके
सुनीति मैया ने कहा कि नहीं, उनको एक संतान हो जाए। तो संतों ने आशीर्वाद दिया तो सौत को एक संतान हुआ, उसका नाम पड़ा उत्तम। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। ध्रुव जी महाराज 5 साल के हुए और उत्तम जो है 3 साल का था। उत्तम, उत मतलब ईश्वर, तम मतलब अंधकार, जो ईश्वर के नजदीक रह के अंधकार में रहे वो है उत्तम। प्यारे भक्तगण, ध्रुव जी महाराज अविनाशी थे, ज्ञानी थे और ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। एक समय की बात है, ध्रुव जी महाराज खेलते कूदते अपने पिता के महल की ओर गए और पिता के महल की ओर जैसे ही गए तो पिता के महल की ओर जैसे ही पहुंचते हैं तब पिता के महल की ओर जैसे ही पहुंचे तब क्या देखे, छोटा भाई पिता की गोद में बैठा था, उत्तानपाद की गोद में छोटा भाई उत्तम। अब पिता की गोद में जब छोटा भाई बैठा था, उनको देख करके, छोटे भाई को देख करके प्यारे भक्तगण उनकी भी इच्छा हुई कि बोले मैं भी पिता की गोद में बैठूं और मैं भी पिता की गोद में बैठूं। ऐसा उनका मन किया और ऐसा जब उनका मन किया पिता की गोद में बैठने का, तो ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोद में बैठने के लिए जब जाने लगे और ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने के लिए जब जाने लगे तो उसी समय सौतेली माँ ने उसे रोक लिया। तू कहाँ जा रहा है ध्रुव? बोले मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, पिता की गोद में मैं बैठना चाहता हूँ। ऐसा कहा करके जब बोला तो सुरुचि ने रोक लिया, रुक जाए, पिता की गोद में तुझे बैठना है तो पहले जा, तू जंगल जा, तपस्या कर, उस ईश्वर को प्राप्त कर, परमात्मा को प्राप्त कर। और परमात्मा जब तुझे मिल जाएंगे तब तू परमात्मा से कहना कि मेरी कोख में तुझे डाले और मेरी कोख से जब तू जन्म लेगा तब पिता की गोद में तू बैठ सकेगा, चल जा। धक्का दे देती है और धक्का जब देती है प्यारे भक्तगण, इससे इनको बड़ा तकलीफ होता है ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव रो रहा है और रोते रोते ध्रुव अपनी माँ के पास जा रहा है। छोटा बच्चा है, अब देखो बाप है, 2 बच्चे हैं, अब छोटा बेटा बैठा है तो बड़ा बेटा अगर बैठने की इच्छा की तो बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे गोद में, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। हाँ? अब वहां उसको धक्का दे दिया गया। धक्का जैसे मिला, ध्रुव रोते 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 जाने लगा। प्यारे भक्तगण, ध्रुव जैसे रोते रोते जा रहा है, उतने में ध्रुव जब रोते रोते जाने लगा, दौड़ करके एक सखी जो है उसकी माँ को बताती है सारा हाल, आज भरी सभा में आपके पुत्र ध्रुव का अपमान हुआ है। माँ के पास जब वो बच्चा आया, ध्रुव जो है रोते रोते माँ को गले लगा और माँ को जोर से गले लगा और गले लगा, सब मैंने कौन सा पाप कर दिया है, मैंने आपके गर्भ से, मैंने कोख से जन्म लिया तो कौन सा पाप कर दिया जो आज मुझे पिता की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अगर मैं वास्तव में आपका पुत्र हूं तो मैं एक एक शब्दों का बदला लूंगा। माँ ने मुंह को बंद कर दिया, ध्रुव चुप हो जा, ऐसा बात मत कर। हाँ? माँ मंगलम तात परे सुमंस्ता मुक्ते जनो यत् पर दुखस्तस्ता सत्यम सुरुच्चा भीतम भवान में यद दुर्भागा या उदरे गृहता। ध्रुव बेटा, कभी भी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करना, सबका अच्छा हो यही कामना करना। और तुम मेरे पुत्र हो, और तुम मेरे पुत्र होकर के तुम जो है ऐसा विचार मन में ना लाओ। माँ जो है समझाती है ध्रुव को। प्यारे भक्तगण, क्या कहा है तुम्हारी माँ ने, छोटी माँ ने? माँ उन्होंने कहा है कि जा परम पिता को प्राप्त करना और उनको जब तुम प्राप्त हो जाओ तो मेरी कोख में आने कहना। सुनीति मैया ने पुत्र को समझाया और कहा, पुत्र तुमने 2 गलती किया है। पहली गलती, तुम मनुष्य बन करके आए। दूसरा कर्म तुम्हारा एकदम देवताओं के समान है, तुम्हें तो किसी देवता के यहाँ जन्म लेना था। हा? तुमने मुझ जैसे अभागा के गर्भ से जन्म लेकर के तुमने गलत कर दिया। पुत्र कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी माँ ने कहा है कि बोले उस परम पिता को प्राप्त कर तो ठीक है, जा उस परम पिता को प्राप्त करना। पुत्र जा उस परम पिता को प्राप्त कर। माँ वो कहाँ मिलेंगे बेटा, वो तुम्हें जंगल में मिलेंगे। माँ वन में तो बड़े बड़े जंतु जानवर होते हैं, मुझे खा जाएंगे तो मैं कैसे करूंगा। पुत्र चिंता मत कर, उसमें भी ईश्वर का वास होता है। तू उनका नाम भजेगा तो तुझे कुछ भी नहीं होगा। माँ वो रहते कहाँ है?
बोले पुत्र जैसे फूल की खुशबू दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार भगवान हमारे आसपास रहते हमें दिखाई नहीं पड़ते। भगवान अनुभव की वस्तु है। आप अनुभव करो, आप अनुभव करोगे कि भगवान हमारे पास बैठे हैं तो भगवान तुमको बैठे मिलेंगे। बस अनुभव करो। अभी कथा सुन रहे हो, यहाँ पर बैठे हो ना, तो अनुभव करो कि भगवान श्री कृष्ण हमारे बाजू में बैठे हैं। वो भाव प्रकट करो। भगवान भाव से मिलते हैं, अनुभव से मिलते हैं। प्यारे भक्तगण, जैसे ही सुनीति मैया ने ध्रुव को कहा तो ध्रुव रो रहे, माँ मैं कैसे दर्शन करूंगा, कैसे जाऊंगा उस जंगल में, कैसे रहूंगा मैं तो छोटा बच्चा हूँ। माँ ने कहा ध्रुव चिंता मत कर, तू छोटा बच्चा है ठीक है, लेकिन तुझे जरूर भगवान के दर्शन होगा। उस परम पिता की गोद में तू बैठ, अब परम पिता की गोद में बैठ करके ईश्वर को प्राप्त कर, तुझे जरूर ईश्वर की प्राप्ति होगी बेटा, चिंता मत कर। प्यारे भक्तगण, सुंदर सुनीति मैया जो है ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद देती है और जाने के लिए कहती है। बताओ कौन सी माँ को ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को जंगल भेजेगी? और ध्रुव जी महाराज जंगल जा रहे हैं। बताओ, माँ का आशीर्वाद लेकर। माँ तो माँ होती है। माँ कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती। एक बार बच्चा भले माँ बाप का अहित सोचेगा, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चे का अहित नहीं सोचता। केवल माता और पिता ही ऐसे प्राणी हैं जो हमसे अकारण प्रेम करते हैं, कोई कारण नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम करता है एक माँ और बाप जो अपने संतान से। और संतान को भी चाहिए कि अपने माता और पिता का खूब ख्याल रखे, माता और पिता को कोई कष्ट ना दे। संतान का भी कर्तव्य होना चाहिए, समझ रहे हो ना? अरे माँ बाप तो किस्मत से मिलते हैं। जिनके माता और पिता हैं वो बड़े किस्मत वाले हैं, याद रखना। किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ और बाप होते हैं। पूछो उनसे जा करके जिनके माता पिता नहीं है, समझ रहे हो ना? उनसे जा करके पूछो जिनके माता और पिता नहीं है। इसलिए जिनके माता पिता हैं वो खूब माँ बाप की सेवा करोगे, आपको सब चीज मिल जाएगा जीवन में। घर बना लोगे, गाड़ी ले लोगे, प्रॉपर्टी लोगे, खेत ले लोगे, गाड़ी घोड़ा ले लोगे, लेकिन माँ बाप फिर से नहीं ले सकते। इसलिए माँ बाप अगर हैं तो उनका इज्जत करो प्यारे, समझ रहे हो ना? माँ और बाप से बढ़ करके इस संसार में कोई नहीं है, इतना याद रखना आप। हाँ? माता और पिता से बढ़ करके संसार में कोई नहीं है। गणेश जी और कार्तिकेय जी में शादी को लेकर के झगड़ा होता था। गणेश जी और कार्तिकेय जी में जब शादी को लेकर झगड़ा होता था कि बोले मेरी पहली शादी होगी, मेरी पहली शादी होगी, भगवान शिव जी ने कह दिया, क्या कहा भगवान शिव जी ने कि बोले जो इस धरती की साथ, पृथ्वी की साथ परिक्रमा करके जो आएगा पहले, उसकी पहली शादी होगी। कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर में, मयूर में बैठ करके निकल गए, लेकिन गणेश जी नहीं गए। गणेश जी अपने माता और पिता के चरणों के साथ परिक्रमा करके वहीं बैठ गए। शिव जी ने पूछा पुत्र तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तब उन्होंने जवाब दिया कि बोले माता और पिता के चरणों में ही तो सारा संसार है, पूरी पृथ्वी तो इसी में बसी है, तो क्यों ना मैं माता पिता की परिक्रमा कर लूं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, गणेश जी की शादी करा दी। समझ रहे हो ना? तो कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, कोई धाम जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे घर में तुम माँ बाप की पूजा करते हो तो तुमको ऐसे ही सारे तीर्थ का फल जो है ऐसे ही मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि माँ बाप जो है पृथ्वी के सबसे बड़े देवता है, याद रखना। और जो माँ बाप को उल्टे जवाब देता है अपने माता पिता को, ऊंची आवाज में बात करता है माँ बाप से, खरी खोटी बात करता है, उनको नरक में जाना पड़ता है, याद रखना। माँ को देखो आप, कितना कष्ट पा करके माँ तुमको जन्म देती है, पिता तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, और फिर भी तुम कह देते हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया, है ना? फिर भी तुम कह देते हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, तुमको लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया, फिर भी तुम कह देते हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। हा? ये तो गलत बात है ना। कभी ऐसा मत कहना अपने माता और पिता को कि आपने हमारे लिए क्या किया है, कभी ऐसा मत कहना। प्यारे भक्तगण, माँ बाप से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है।
इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जब जब बंदे रोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तो जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा काम है कर्ज चुकाना, जिसने
बाहों में गजे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में और सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको डर है मुक्ति तो पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, तुझे उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। बोलिए अपने अपने माता और पिता की जय। प्यारे भक्तगण, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा बताते हुए कहे कि ध्रुव जी महाराज को जब उसकी मां ने जंगल भेजा
तो वही बच्चा जो है उस सौतेली माँ को प्रणाम करने गया जिसने उनको धक्का दिया था। संस्कार देखो सुनीति मैया का। वो माँ जो है वो माँ के पास आया और आकर के माँ के पास आकर के प्रणाम किया। कौन सी माँ का? सौतेली माँ सुरुचि, जिनको उनको धक्का दिया था, उनका भी आशीर्वाद दिया। 2 मिनट की सोचिए, कैसा बच्चा है, मैं तो इसको डांट लगाई हूँ, फिर भी मेरा प्रणाम करने आ गया ये। अब प्रणाम करती है, प्रणाम जब किया ध्रुव जो है तो ठीक है जा, आशीर्वाद। थोड़ा दूर जैसे ध्रुव जब गया तो उसका स्वभाव वैसे ही हो गया। जिसका स्वभाव जैसा रहता है उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना? जिसका स्वभाव जैसा रहता है उसको परिवर्तन कभी नहीं किया जा सकता। उनको उनके हाल में छोड़ देना चाहिए। ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर जाने लगे और ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर, वन की ओर जब जाने लगे ना तो मार्ग में अब सोचने लगे जाऊं तो जाऊं कहां। मार्ग में नारद जी आ गए उनकी परीक्षा लेने के लिए, ध्रुव जी की। किसकी परीक्षा लेने आ गए? ध्रुव की। और ध्रुव की परीक्षा लेने जब आए तो जैसे ही नारद जी आए तो आके पूछने लगे, ओ बालक कहां जा रहे हो तुम? कहां जा रहे हो तुम? पूछने लगे। तो वो कहे ईश्वर को प्राप्त करने जा रहा हूं, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। अच्छा, तेरी उम्र क्या है ध्रुव? क्या है तेरी उम्र? छोटा सा बालक है 5 साल का और तू जो है भगवान को प्राप्त करने जा रहा है। अरे शेर भालू आ जाएंगे, खा जाएंगे तो? बोले उस जानवर में भी तो भगवान का वास होता है। तुझे भूख लगेगा तो तुझे खाना लाके कौन देगा? भूख लगेगा तुझे तो खाना ला करके कौन देगा तुझे? तो ध्रुव ने जवाब दिया, जब दांत नहीं था तब दूध दिया, और जब दांत आया तो और कुछ प्रबंध वो जरूर करेगा। कौन? ईश्वर। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका दांत नहीं रहता है, उसके लिए भगवान दूध का प्रबंध करते हैं। और जब दांत आ जाता है तो खाने का प्रबंध हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ध्रुव जी ने जवाब जब दिया नारद जी को गदगद हो गए। बाप रे, ऐसा अद्भुत बालक। नारद जी ने सोचा लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देरी है। ध्रुव जी ने प्यारे ध्रुव जी ने जैसे ही नारद जी को ऐसा जवाब दिया तो नारद जी सोचे इनके कान में मंत्र दीक्षा में दे दूं, और उनके कानों में मंत्र दीक्षा दिए। 12 अक्षर मंत्र का उनको सुंदर दीक्षा दिया गया। और 12 अक्षर मंत्र उन्होंने जब दीक्षा दिया नारद जी ने ध्रुव को, क्योंकि बिना गुरु का कल्याण नहीं होता, याद रखना। बिना गुरु का किसी का कल्याण नहीं होता। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का किसी का कल्याण नहीं हो सकता, याद रखना। जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हो ना? पहली गुरु होती है हमारी माँ, दूसरे गुरु होते हैं स्कूल वाले, और तीसरे गुरु होते हैं हमारे दीक्षा वाले। तो दीक्षा का एक गुरु होना बहुत जरूरी होता है। देखिए आज सुनीति मैया ने अपने पुत्र को भेजा भगवान के चरणों में, जा प्रणाम करके आना, उनको प्राप्त करके आना। सही मायने में अगर देखा जाए तो माँ तो वही कहलाती है जो अपने बेटे को भगवान के चरणों तक झुकना सिखाती है। राघव के माधव तक, माधव के चरणों तक झुकना सिखाती है। आपके संतान है और आप अपने संतान को झुकना नहीं सिखाए हो तो कोई मतलब नहीं। मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जाओ सुसुत होई। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, माँ वही कहलाती है जो अपने संतान को झुकना सिखाती है। समझ रहे हो ना? अगर आपके 5 से 6 संतान है फिर भी आप अगर झुकना नहीं सिखाए हो अपने संतान को तो कोई मतलब नहीं। आप माँ और बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो फिर तो। समझ रहे हो ना? माँ और बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो आप। अपने संतानों को झुकना सिखाओ। समझ रहे हो ना? अपने संतानों को झुकना हमको जरूर सिखाना चाहिए। रोज मंदिर भेजो आप अपने बच्चों को, जा बेटा नजदीक में हनुमान जी का मंदिर है, प्रणाम करके आना, जाओ महामाया माता का मंदिर है, जाओ
प्रणाम करके आना, सिर झुका के आना, माथा टेक के आना। जब वो बच्चा चालू करेगा पूजा करना तो धीरे धीरे उसके अंदर भक्ति जागृत होगी, और भक्ति जब आएगी तो वो भगवान के नजदीक आएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए अपने बच्चों को झुकना सिखाना चाहिए हमको। आज नारद जी दीक्षा दिए, और नारद जी जैसे दीक्षा दिए तो उनको कहे बेटा तू चले जा, कहाँ? मधुवन चले जा, और मधुवन में जा करके भगवान की खूब आराधना करना, भक्ति करना। मधुवन में जा करके भगवान की भक्ति करना, आराधना करना, तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। मधुवन बोले तो यमुना, मथुरा, मथुरा को मधुवन कहा जाता है। और यमुना किनारे भगवान का सर्वत्र वास होता है, श्रीधाम वृंदावन में, याद रखना। मथुरा चले जाओ, मथुरा में जाकर के भगवान की आराधना करना, वंदना करना, जा, जरूर तुझे भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी आ गए मथुरा, यमुना किनारे आए और एक बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे ध्रुव जी महाराज। पहला महीना उन्होंने कैसे तपस्या किया? 1 महीना तक उन्होंने 3-3 दिन का उपवास किया है। छोटा सा बच्चा, बताओ, 1 महीना तक 3-3 दिन तक का उपवास किया उन्होंने। क्या खाते थे? तीसरा दिन फल फूल पत्ता, यमुना का जल। सोचो आप, दूसरा महीना जब आया तो 6 दिन का उपवास। और पहले महीने में तो फल खाते थे, दूसरा महीना में फल खाना भी बंद कर दिया उसने। दूसरे महीने में फल खाना बंद, केवल यमुना का पानी पी रहे हैं, पत्ता फूल आदि ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं। तीसरा महीना आया तो 9 दिन का उपवास। अब फल भी छोड़ दिया, पत्ता भी छोड़ दिया, वायु और यमुना का जल। चौथा महीना आया तो पानी पीना भी छोड़ दिया, 12-12 दिन का उपवास। ऐसा अखंड साधना जब ध्रुव ने किया तो 5 महीना तक अखंड तपस्या किया, और 6वें महीने में पूरे वायु को ग्रहण कर लिया संसार के। और संसार के वायु को जब ग्रहण किया तो संसार में हवा ही नहीं था। सारे लोग परेशान हो गए, और सारे लोग परेशान होकर जाके भगवान से निवेदन करने लगे, बोले प्रभु, बोले ऐसा कौन सा भक्त है आपका जो अखंड साधना कर रहा है, आप उनको जाकर के दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा दर्शन मैं नहीं दूंगा, मैं जाके दर्शन करूंगा मेरे ऐसे भक्त का जिसने मुझे पाने के लिए अखंड साधना किया। छोटा सा बच्चा, देखो आप, छोटा सा बच्चा भगवान को प्राप्त कर सकता है। और आज हम अपने घर के छोटे बच्चे को अगर हम रामायण का एक चौपाई या दोहा पूछे तो उनको पता नहीं रहता। हम अपने घर के बच्चे को अगर हम दोहा और चौपाई अगर पूछे तो उसे मालूम नहीं है, क्योंकि गलती हमारी है, हम उनको पढ़ाते लिखाते नहीं है। उनको पढ़ाओ, रामायण के बारे में उनको बताओ। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वो जानेगा कैसे। ध्रुव जी के पास भगवान पहुंचे। आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से कथा रसपान करिएगा, है ना, क्योंकि कथा जो होती है वो मन की सारी व्यथाओं को दूर करती है। एक गांव में कथा हो रहा था, इसी है ना। अब एक गांव में जब कथा हो रहा था तो सरपंच जी के घर के बाजू में कथा हो रही थी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब सरपंचिन माता जी रोज जाती थी कथा सुनने के लिए। अब उस सरपंच से भी कहती थी कि आप भी जाया करो कथा सुनने के लिए, आप भी जाया करो। सरपंच जी कहे अगर मैं जाऊंगा तो क्या मेरा सम्मान होगा वहां, और मेरा सम्मान नहीं होगा तो क्या मतलब जाने से, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सरपंच जी ज्यादा जिद करती है और कहती है अरे आप जाओ तो सही एक बार कथा सुनने के लिए। अब सरपंच जी आ गए कथा सुनने के लिए। अब जैसे ही पंडाल में आ रहे थे सरपंच जी कथा सुनने के लिए, उसी समय कथावाचक महाराज जी के मुंह से निकल गया, क्या निकला? आइए, ऐसा। अब सरपंच जी सोचे कि ओ भाई मुझे बुला रहे हैं, आइए कह करके। उसके बाद महाराज जी के मुंह से निकल गया बैठिए। वो बैठ गए, मुझे बैठने कह रहे हैं महाराज जी करके। बैठे जैसे ही, तो गर्मी का दिन था, कूलर की हवा में बढ़िया 1 घंटा नींद सो लिया वो सरपंच जो है। जैसे नींद खुला तो महाराज जी के मुंह से फिर निकला जाइए। अब वो सोचा कि मुझे बुलाए बैठाए, अब जाने के लिए कह रहे हैं। अब वो चले गए। अब वो चले गए, और जैसे ही वो चले गए उसके बाद में 3 शब्द सुना था वो सरपंच, आइए, बैठिए और जाइए, है ना, 3 शब्द। अब उस सरपंच जो था उसको नींद में बड़बड़ाने का आदत था उसको, समझ रहे हो नहीं? सरपंच जी को नींद में बड़बड़ाने का आदत था उनको।
अब उसी दिन उनके घर में चोर आया। अब उसी दिन उनके घर में जैसे एक चोर जो है प्रवेश करता है चोरी करने के लिए, और चोर जो है जैसे ही प्रवेश किया चोरी करने के लिए, सरपंच के घर, ध्यान से सुनना मेरी तरफ बातों को, है ना। जैसे ही सरपंच के घर में चोर जो चोरी करने घुसा, अब ये 3 शब्द सुना है कथा में, भागवत कथा में। सरपंच जो है भागवत कथा नहीं सुना, केवल 3 शब्द, आइए बैठिए जाइए। अब वो नींद में बड़बड़ाने का आदत उसको। और जैसे ही रात्रिकालीन जब चोर उसके घर में प्रवेश किया, और चोर जब प्रवेश करता है तो उसी समय नींद में ये बड़बड़ाया, आइए। वो चोर डर गया, मुझे बुला रहे हैं। अब वो आ गए, बैठिए। चोर बैठ गया चोरी करने के बाद। 15 मिनट बाद फिर मुंह से आवाज निकला, जाइए। सरपंच मुझे बुलाए, बैठाए, और अब जाने के लिए कह रहे हैं। अरे मैं तो पकड़ा गया, 1 लाख रुपए इनके घर से चोरी करके भाग रहा था और मैं पकड़ा गया। पैसा को सोफा के नीचे रखा और वो भाग गया। सुबह सुबह वो चोर आया सरपंच के पास, गांव का ही चोर था वो। सरपंच के पास आया और आकर के कहा, बोले सरपंच महोदय, अरे आपने खूब सम्मान दिया जी मुझे रात में, मैं आपके घर चोरी करने आया था, लेकिन आप देख लिए, अब मुझे बैठाए, अब बैठाने के बाद छोड़ दिया जाओ करके, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। सरपंच साहब आपका 1 लाख उस सोफा के नीचे मैं रख दिया हूँ, आप ले लेने जाके। बाजू में सरपंचिन खड़े होकर के बात को सुन रही थी। सरपंचिन बाजू में खड़ी होकर के बात सुन रही थी। लो, मैं कहती थी ना आपको, कथा में जाओ, कथा में जाओ। आखिर कथा में तुम गए, लेकिन कथा नहीं सुना तुमने, केवल 3 शब्द सुनकर क्या उसी को नींद में बड़बड़ाया तुमने। आइए बैठिए और जाइए। 3 शब्द सुना कि नहीं सुना वो सरपंच? और 3 शब्द के चलते 1 लाख रुपए चोरी होने से बच गया उनका। बचा कि नहीं बचा? इसलिए कथा में जब आओ तो कथा में ध्यान जो है यहाँ होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी कहिए राधे राधे। ध्रुव जी महाराज जो है के पास भगवान जैसे ही आए, और भगवान जैसे ही आए ध्रुव जी महाराज के पास, प्यारे भक्तगण, तो भगवान ने देखा कि ध्रुव तो अखंड साधना कर रहा है, इसको जगाऊं कैसे? तो यहाँ हृदय में एक ज्योति चमक रही थी, और उस ज्योति को भगवान ने मिटा दिया, प्रकाश को। ध्रुव की आंख खुली, आंख जैसे खुली तो देखा भगवान खड़े हैं सामने, श्याम सुंदर भगवान खड़े हैं सामने। श्याम सुंदर दास जी जो है, लेकिन मैं पूजा कैसे करूं? माँ ने तो मुझे बताया नहीं है कि इसकी पूजा करनी कैसी है। माँ ने कहा था जंगल में जाके भक्ति कर, लेकिन माँ ने ये नहीं बताया है कि भगवान जब मिल जाए तो भक्ति कैसे करूं, पूजा कैसे करूं। माँ ने तो मुझे ये बताया नहीं है। प्यारे भक्तगण, ध्रुव जी भगवान को देखने लगे। भगवान को देख रहा है और भगवान भी देख रहे हैं ध्रुव को। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को, भगवान ध्रुव को, दोनों एक दूसरे को। और जैसे भगवान मुस्कुराने लगे तो ध्रुव मुस्कुराने लगा, दोनों हंसने लगे। उतने में भगवान ने विचार किया, बोले बच्चा जो है मेरी पूजा करना चाह रहा है। उतने में भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गाल में स्पर्श कर दिया, टच कर दिया। और जैसे गाल में स्पर्श किया तो ध्रुव मंत्र बोलना चालू कर दिया। क्योंकि जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा भी दौड़ना का चालू कर देता है। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। जिस दिन भगवान की कृपा होती है, गूंगा बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा दौड़ना चालू कर देता है। और वही हुआ ध्रुव के साथ। ध्रुव स्तुति गाना चालू किया, भगवान योन्ता प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वाधाम अन्यांस हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। प्रभु, आज आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया और मैं धन्य हो गया। प्रभु, आज आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई। ध्रुव जी भगवान की स्तुति गाने लगा। मांगो ध्रुव, क्या मांगना है? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरे अंदर कभी मांगने की भावना मत आए, ऐसा वरदान दो। ध्रुव, सिंहासन के लिए तपस्या किया है तू, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि
क्या आशीर्वाद देता हूं कि तू 1 साल 2 साल नहीं, तू 36,000 साल तक तू राज्य करेगा। जा 36,000 साल तक तू राज्य करेगा, सिंहासन में बैठेगा, मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके घर आए, और ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके जैसे ही आए तो उस माता पिता को आकर के नारद जी ने बताया, तुम्हारा बेटा भगवान से मिल करके आ रहे, जाओ स्वागत करो। दौड़ करके वही सौतेली मां गई और ध्रुव जी का स्वागत करने लगी। आओ ध्रुव, आरती उतार के अंदर लेके आई। ध्रुव जी महाराज महल में रहने लगे। जब बड़े हुए तो ध्रुव जी महाराज राजा बने। ध्रुव जी महाराज की 2 पत्नियां थी, भ्रमी और इला, और 2 पुत्र थे, उत्कल और उत्सर। इनका छोटा भाई जंगल गया था तो आदिवासियों ने इनको मार डाला। ध्रुव जी महाराज शस्त्र लेकर के जाने लगे मारने के लिए। तब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहे कि ध्रुव तुम भक्त हो भगवान के, तुमको शस्त्र नहीं उठाना है। महज 5 से 6 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया ध्रुव जो है। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दो प्यारे, ध्रुव के जैसा बनाओ। समझ रहे हो ना? ध्रुव के जैसा बनाओगे तो बच्चा जो है बड़ा होकर के राम बनेगा, कृष्ण बनेगा। और बच्चों को बिगड़ते देरी नहीं लगती। अगर बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाया तो वो बच्चा जो है रावण बन सकता है, कंस बन सकता है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा थे जिसका नाम था महाराज अंग। क्या नाम था? जोर से बोलो। अंग नाम के एक राजा थे। अंग, इनका कोई संतान नहीं था अंग का। और अंग का जब कोई संतान नहीं था तो इन्होंने यज्ञ किया। और यज्ञ जब किया बोले महाराज अंग ने, ध्रुव जी महाराज को इतना आशीर्वाद मिला था कि 36,000 साल तक राज्य किया। जब उनकी मृत्यु हुई ना तो मृत्यु देवता स्वयं उनको लेने आए थे। बताओ, और मृत्यु के सिर में पैर रख करके वो गए थे ध्रुव जी महाराज। और भगवान के धाम जब पहुंचे तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू मेरे उत्तर दिशा में आज भी टिमटिमाता रहेगा, मेरा नाम तेरे नाम के साथ पीछे जोड़ा जाएगा। तो ध्रुव के नाम के पीछे नारायण जोड़ा जाता है, ध्रुव नारायण। आप लोग दर्शन किए हो ध्रुव नारायण का? कितने लोग देखे हो ध्रुव नारायण के दर्शन? कितने लोग किए हो? चलिए बताइए, कितने लोग किए हो ध्रुव जी का दर्शन? आप लोग नहीं किए हो ध्रुव जी का दर्शन? किए हो ना? ठीक ठीक। अच्छा, शादी किसकी किसकी हुई है? जरा हाथ उठाओ। शादी विवाह किसकी किसकी हुई है? हाँ? देखो, शादी जब होता है ना तो महाराज जी लोग, आचार्य जी लोग जो है ना, उत्तर दिशा है उधर चावल फूल छिड़क के प्रणाम करो और ध्रुव जी की साक्षी करो, ऐसा कहते हैं। विवाह के सबूत होते हैं, साक्षी गवाह ध्रुव नारायण। आवाज भी देखना, आकाश में उत्तर दिशा में टिमटिमाते रहते हैं ये ध्रुव जी महाराज, अटल है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? ध्रुव जी महाराज के वंश में महाराज अंग हुए। इनकी पत्नी का नाम था सुनीता। कोई संतान नहीं था। यज्ञ किया। यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। और यज्ञ पुरुष भगवान जब प्रकट हुए तो यज्ञ पुरुष भगवान जैसे ही प्राकट्य हुए, खीर का प्रसाद लेकर के खीर को सुनीता को दिया गया। सुनीता ने को कहा गया भगवान का नाम लेकर के खाना, लेकिन इसने भगवान का नाम लेकर के नहीं खाया खीर को। सुनीता ने अपने पिता और माता का ध्यान लगा के खाया। पिता मृत्यु और अधर्म, उनके पिता और माता मृत्यु और अधर्म का ध्यान करके खीर को खाती है तो जो संतान आया वो अधर्मी हुआ। नाम पड़ा वेन। क्या नाम पड़ा? वेन। ये बहुत बड़ा राक्षस था वेन जो है। इसके कारण इसके पिता बड़े परेशान रहते थे। गांव वाले के बच्चों को बिगाड़ने लगा, खुद तो मदिरा पीता था, गांव वाले के बच्चों को मदिरा पिलाने लगा। गलत संगति। गांव वाले आ करके शिकायत करते थे, महाराज राजा आप अपने पुत्र को समझाओ, एक पुत्र है पूरे गांव के प्रजा के बच्चों को बिगाड़ रहा है। अब रोज सब लोग प्रजा ऐसे आकर ये शिकायत जब करते थे तो महाराज ने सोचा मैं घर द्वार राजपाट सब छोड़ के चला जाऊं। और घर बार और राजपाट को छोड़ करके राजा अंग जो है वहां से चले गए। अब जबरदस्ती, अब कोई राजा नहीं, गांव का मुखिया नहीं, तो जबरदस्ती वेन को राजगद्दी पर बैठाया गया। और वेन को राजगद्दी पर जब जबरदस्ती बैठाया गया प्यारे भक्तगण, तो वेन अपना चलाने लगा। पूजा पाठ होना बंद हो गया, यज्ञ होना बंद हो गया, संकीर्तन होना बंद हो गया। ऋषि मुनि लोग आए, सप्त ऋषि आए और आकर के वेन से कहे, वेन तुमने पूजा पाठ करना बंद करवा दिया है, यज्ञ होना बंद करवा दिया है, क्या तरीका है तुम्हारा?
तो कहे कि बोले मैं राजा हूं कि तुम राजा हो, बोले मैं राजा हूं तुम राजा हो, तो बोले मेरी बात मानोगे कि तुम अपनी चलाओगे, तुम भी मेरी पूजा करो, मेरे नाम से हवन करो, विनाय स्वाहा विनाय स्वाहा। बोले क्रोध में आकर के सब ऋषियों ने श्राप दे दिया, और श्राप जब दिया, और श्राप जैसे ही दिया प्यारे भक्तगण, श्राप जब मिला तो उसकी मृत्यु हो गई तत्काल। मरे हुए शरीर को मंत्रों से मथा गया, और मंत्र से मथे तो एक काला पुरुष प्राकट्य हो गया, काला पुरुष जो है प्राकट्य हो गया, और उसको जंगल में आदिवासियों का राजा बनाया गया। पुनः उसके शरीर को जब मथा गया तो एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हो गए। स्त्री और पुरुष जो प्रकट हुए तो स्त्री का नाम पड़ा है अर्ची, और पुरुष का नाम पड़ा पृथु। पृथु और अर्ची ये दोनों का परस्पर विवाह कराया गया। ये पृथु और अर्ची जो है लक्ष्मी नारायण के स्वरूप माने गए हैं। 24 अवतार में से एक अवतार पृथु जी का है। पृथु जी के कारण ही इस धरती मैया को पृथ्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी कहा जाता है। समझ रहे हो ना, धरती मैया को पृथ्वी नाम से जानने लगे। पृथु जी महाराज का सुंदर प्यारे भक्तगण राजपाट चलने लगा पृथु जी का, और पृथु जी का सुंदर राजपाट चलने लगा, लेकिन प्रजा बड़ी परेशान थी। क्यों? खेत में जब धान डालते थे फसल उगाने के लिए, तो खेत में धान उगना बंद हो गया। पूरी की पूरी प्रजा जाकर के पृथु जी महाराज से कहने लगी, बोले महाराज फसल नहीं हो रहा है, क्या करें हम, कैसे करें, फसल नहीं हो रहा है। धरती मैया को मारने के लिए धनुष और बाण लेकर के ये जो है पृथु जी महाराज दौड़ पड़े। अब पृथु जी महाराज धरती मैया को मारने के लिए जब दौड़े तो धरती मैया गौ माता का स्वरूप बना करके पृथु के सामने खड़ी हो गई। अब गौ को कैसे मारे? तो गौ माता बात करने लगी पृथु से, बोले महाराज मैं ही धरती मैया हूँ, बोले गौ माता के स्वरूप में मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरा दोहन करिए। तो जैसे ही पृथु जी महाराज ने दोहन किया गौ माता को, तो अन्न की वर्षा होने लगी, और स्वर्ण मुद्रा जितना सब गौ माता के थन से निकलने लगा। उस पूरी संपदा संपत्ति को गौ माता से जो निकला प्रजा में उन्होंने बांट दिया, प्रजा में पूरा बांट दिया। और पृथु जी महाराज का सुंदर राजपाट चलने लगा। अश्वमेघ यज्ञ करवाया इन्होंने, राजा पृथु ने। और जब पृथु जी महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ जब करवाया तो प्रजा बड़ी आनंदित थी। यज्ञ को देख करके इंद्र को जलन होने लगा, कहीं पृथु यज्ञ करके इंद्रलोक का राजा ना बन जाए। तो अश्वमेघ मतलब अश्व को छोड़ा जाता है यज्ञ में, तो उस यज्ञ के घोड़े को चुरा करके इंद्र ले गया। पृथु जी का दिमाग खराब हुआ तो मंत्र आवाहित करके यज्ञ में डालने लगे, क्योंकि ब्राह्मण के अधीन होता है मंत्र और मंत्र के अधीन होता है देवता। समझ रहे हो ना? अब जैसे ही डालने लगे उस समय भगवान नारायण प्रकट हुए इंद्र को लेकर के, और कहा कि इसके नाम से आहुति मत डालो, बोले पूरी जो संसार का संचालन है वो गड़बड़ा जाएगा। इंद्र माफी मांगा। भगवान ने कहा मांगो पृथु, क्या मांगना है? तो क्या कहा कि बोले मुझे 10,000 कान दे दो। बोले पृथु 10,000 कान क्यों मांग रहे हो तुम? 10,000 कान क्यों मांगा? 10,000 कान इन्होंने इसलिए मांगा क्योंकि प्रभु 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूँ तो मुझे कम सुनाई देता है। आप मुझे इतना कान दे दो कि 24 घंटे मैं आपका भजन आपका कीर्तन मैं सुनते रहूं। ऐसा सुंदर उन्होंने कान मांगा, 10,000 कान। और 10,000 कान सुंदर भगवान ने उनको प्रदान किया। 5,000 इधर 5,000 इधर, इतने कान पृथु जी महाराज। पृथु जी महाराज के नाम से सुंदर ये पृथ्वी मैया जो है, पृथ्वी को धरा को पृथु के नाम से जानने लगे तो पृथ्वी नाम पड़ा। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार पृथु जी महाराज का सुंदर चरित्र आपने स्मरण किया। आइए एक छोटा सा बढ़िया संकीर्तन करते हैं भगवान का, फिर कथा पर हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। देखो भजन जब आप लोग गाओगे ना तो तालियों की सेवा करना, ठीक है? तालियों की संगत करते हुए सुंदर भजन गाओगे तो जो जम्हाई आ रहा है, आलस्य आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ, बोले गोविंद भगवान की। एक बार सब हाथ उठा के कहो राधे राधे। चलिए आइए एक बढ़िया भजन करते हैं, फिर कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे।
ओ मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे मोती मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले रे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं जीवन का राग सुनाते हैं हमको सुदूर हो जाता है खुशियों की कमल मुस्काते हैं हो सुन के रहट की आवाज़ें यूं लगे कहीं सहनाई बजे आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह के सजे मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है क्यों ना पूजे इस माटी को जीवन का सुख ये देती है ओ इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बोल भारत माता की जय, बोल बाके बिहारी लाल की। राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चलो एक बार सभी लोग अपना हाथ उठाइए और बड़े प्रेम से भगवान का जयकारा लगाइए। देखो सबके मुंह से आवाज आना चाहिए, ठीक है? और जिनके दो हाथ है वही उठाना, और जिनके दो हाथ नहीं हो मत उठाना, ठीक है? चलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। ऐसा बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, दूसरे पुत्र की चर्चा हम करते हैं। देखो मनु जी महाराज की, एक का कथा आपने सुना उत्तानपाद की, दूसरा है प्रियव्रत जी महाराज। एक दिन विचार कर रहे थे कि जब रात हो जाता है ना तो सब सो जाते हैं, ये लोग भगवान का भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते। मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब भगवान का भजन कीर्तन करना रात में भी चालू कर दे, ऐसा विचार करने लगे। प्रियव्रत जी महाराज जो है सूर्य के पीछे पीछे जाने के लिए एक रथ के पहिए का निर्माण किया, ज्योतिर्मय प्रकाश उजाला वाला एक पहिया बनाया। जहां सूर्य भगवान अस्त होते थे वहां पर उनके पीछे पीछे अपना चक्र लेकर के, पहिया लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। तो उस समय पृथ्वी में 7 दिन तक रात नहीं हुआ था। सोचो आप, प्रियव्रत जी ने ऐसा कर दिया था, 7 दिन तक रात ही नहीं हुआ था, दिन ही दिन था। अब ब्रह्मा जी आकर के प्रियव्रत को समझाने लगे, बोले भैया तुम ऐसा मत करो, दिन है तो रात होना भी जरूरी है, और रात है तो दिन होना जरूरी है, दुख है तो सुख होना जरूरी है ना? प्रकृति के नियमों के साथ में खिलवाड़ हो जाएगा। प्रियव्रत तुम बात को समझो। बोले रात होने दो, जहां विषय पुरुष विश्राम करते हैं वहीं योगी जन ध्यान लगाते हैं रात्रि काल में। प्रियव्रत जी मान गए, और पृथ्वी की जब 7 परिक्रमा किए थे ना प्रियव्रत जी, तो जहां जहां पर इनके पहिए का जो पहिया जो है पृथ्वी पर जब धंसा था, गड्ढा हुआ और मिट्टी जो निकला, जहां जहां गड्ढा हुआ वो गड्ढा क्या बना, सागर बन गया, और जो मिट्टी जो निकला वो द्वीप बन गया। तो 7 सागर और 7 द्वीप है हमारे, पढ़े होंगे आप लोग, प्रशांत सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, पढ़े हो ना? ये सब वही निर्माण हुआ। 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, शालमली, पुष्कर, क्रौंच, ये सब द्वीपों का नाम है। प्रियव्रत जी महाराज की शादी विश्वकर्मा भगवान की बेटी बहिष्मती से किया गया, और बहिष्मती से जब विवाह हुआ तो प्रियव्रत जी महाराज के 10 पुत्र हुए। समझ रहे हो ना? 3 पुत्र जो है ब्रह्मचारी बन गए, और 7 जो पुत्र थे वो 7 द्वीपों के अधिपति बने, है ना? जम्बू द्वीप के अधिपति हुए महाराज आग्नित। आग्नित के 9 पुत्र हुए, तो जम्बू द्वीप को 9 खंड में बांट के पुत्रों को दे दिया, है ना? उसमें से एक खंड का नाम था अजनाब खंड। अजनाब खंड के राजा हुए नाभि। हमारे देश का नाम क्या था पहले पता है आपको? अजनाब खंड था, भारत नहीं था। वो तो भारत अब पड़ेगा नाम, मैं बताऊंगा, सुनना आप लोग।
पहले हमारे देश का नाम अजनाब खंड था और अजनाब खंड के राजा हुए नाभि। नाभि की शादी मेरू देवी के साथ में हुआ। नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। ऋषभ कौन है? हमारे 24 अवतार में से एक अवतार है ऋषभ देव का। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। तो 100 पुत्र में बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था भरत, जो आगे चल करके जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी महाराज बड़े पुत्र थे। ऋषभ देव महाराज जी का शासन काल ऐसा चलता था, सुंदर शासन काल। और ऋषभ देव जी महाराज का सुंदर शासन काल चलता था। उनके जमाने में एक स्थान में शेर और हिरण पानी पीते थे। सोचो आप, इंद्र उनसे जलने लगा और इंद्र जो है वर्षा करना बंद कर दिया। और इंद्र जो है बारिश करना जब बंद कर दिया तो बारिश करना जैसे ही बंद किया, इंद्र जो है तो अपनी शक्ति से अपने गांव में, अपने नगर में वर्षा करना चालू करवा दिया ऋषभ देव जी ने। इंद्र का अहंकार टूट गया। अपनी बेटी जयंती को ला करके इनको सौंप दिया। इनके साथ इनकी शादी हो गई। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र, उसमें से बड़े पुत्र भरत। भरत जी महाराज बड़े भक्त थे भगवान के। एक दिन ऋषभ देव जी महाराज जी ने अपने बच्चों को बैठाया और बैठा करके उपदेश दिया। सुनो बेटा, बच्चे लोग, संसार में 2 प्रकार का आनंद होता है। पहला है विषय आनंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषय आनंद आपको हर योनि में मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्म आनंद जो होता है वो केवल मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। ब्रह्मानंद कैसे प्राप्त होता है? मनुष्य की योनि में। हम मनुष्य हैं और हम भगवान की भक्ति करें, अपने आत्मा में उस ईश्वर का जब ध्यान करें, जब सत्संग और भक्ति में जब हम खूब डूब जाते हैं तो हमारे अंदर जो आनंद आती है उसे ब्रह्म आनंद कहा जाता है। प्यारे भक्तगण, सुंदर बच्चों को उपदेश दिया। ऋषभ देव भगवान जहां जाते थे वहां दूर दूर तक इत्र की खुशबू, सेंट की खुशबू फैले जाती थी। इत्र की खुशबू, लोग जान जाते थे कि ऋषभ देव महाराज जी आ रहे हैं करके पता चल जाता था। समझ रहे हो ना? ऋषभ देव महाराज के जीवन के बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहन नाम के एक राजा ने किया और जिससे जैन मत का शुभारंभ हो गया। जैन जो जानते हो ना, जैनी लोग को, इनका शुभारंभ यहीं से हुआ है, ऋषभ देव जी से। भरत, ऋषभ देव जी के बाद जाने के बाद भरत को राजपाट मिला और भरत जी को जब राजपाट मिला और भरत जी महाराज को जब राजपाट मिला तो भरत जी महाराज सुंदर राजपाट चलाने लगे। और भरत जी महाराज सुंदर राजपाट जब वो चलाने लगे ना भरत जी महाराज, तो प्यारे भक्तगण एक दिन विचार किया कि बोले कब तक राजपाट में डूबा रहूं मैं, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है अपनी मुक्ति के लिए। परिवार को छोड़ दिया और परिवार को छोड़ करके भरत जी महाराज गंडकी नदी के पास चले आए, नेपाल। गंडकी नदी कहाँ है? नेपाल में। और गंडकी नदी से ही शालिग्राम जी निकलता है, याद रखना। शालिग्राम जी आप लोगों के घर में है? कहाँ रखते हो आप लोग शालिग्राम जी को? तुलसी पेड़ में, तुलसी चौरा में। बहुत बढ़िया। अभी आप लोग जाना और उनको छू के देखना कितना गर्म हो गए होंगे धूप में। अब बरसात आ रहा है तो पानी में भींग रहे हैं बेचारे, कांप रहे हैं। ठंड आया तो कांपते बैठे हैं और हम लोग अंदर रहते हैं और उनको बाहर रखते हैं। तो शालिग्राम जो आप लोग तुलसी चौरा में जो रखे हो उसको घर में अंदर में रखना। एक सिंहासन ले लेना, सिंहासन ना हो तो एक कटोरी में रखना उनको। और आप लोग स्पर्श मत करना, सुहागन माताओं को शालिग्राम जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों? तुलसी मैया ने श्राप दिया किसको? नारायण को, तुम पाषाण हो जाओ, तुमने मेरी पतिव्रत को भंग किया है। शंखचूड़ नाम के दैत्य थे, उनकी पत्नी का नाम था तुलसी। समझ रहे हो ना? और शंखचूड़ की मृत्यु नहीं हो रही थी क्योंकि पतिव्रता नारी के कारण उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। जब तक तुलसी के पतिव्रत को भंग ना करे तब तक उसकी मौत नहीं होती। अब वो तो हाहाकार मचा के रखा था शंखचूर्ण। समझ रहे हो ना? तो भगवान जो है शंखचूर्ण का स्वरूप बना करके तुलसी के संग में विहार किए। तुलसी जान गई और तुलसी ने श्राप दे दिया कि तुम मेरे विहार को, बोले तुमने मेरे पतिव्रत को भंग किया है। जैसे पतिव्रत भंग हुआ तो शंखचूर्ण मारा गया। उतने में तुलसी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम जाओ पाषाण बन जाओ, पत्थर बन जाओ तुम।
और पत्थर बन जाओ, ऐसा श्राप दे दिया तुलसी मैया ने। तुलसी मैया अपने शरीर को छोड़ी, त्यागी, तो उनका शरीर गंडकी नदी बना और उसी नदी में भगवान विशाल पत्थर के रूप में विराजमान हो गए। छोटे छोटे जो कीड़े हैं ना, वो अपने दांतों से काट काट करके उनको अलग करते हैं, तो वो क्या बना? शालिग्राम। ठीक है, हरे भरे तुलसी के वृक्ष को या पत्ता को आप ऐसा रखोगे, तुलसी का पौधा पानी में, तो नीचे से शालिग्राम जी आते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, वो ओरिजिनल शालिग्राम जी। शालिग्राम जी डरते हैं, मैंने तुलसी का पतिव्रत भंग कर दिया, फिर से मेरे कारण कहीं सुहागन पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म भंग न हो जाए, डरते हैं वो। इसलिए सुहागन माताओं को शालिग्राम को स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। घर में पतिदेव हैं, विरक्त माता जी, विरक्त मतलब जैसे सासू माँ विधवा है, वो पूजा कर सकती है, कुंवारी बेटी कन्याएं पूजा कर सकती है, घर के पतिदेव पूजा कर सकते हैं, बेटे पूजा कर सकते हैं, लेकिन सुहागन माताओं को शालिग्राम को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब से आप लोग स्पर्श मत करना, दूर से ही पूजा करना। शालिग्राम जी की जो पूजा है वो सबको बोले सबके घर में शालिग्राम होना चाहिए। क्या क्या सामान होना चाहिए? देखो हम लोग सनातनी हैं और हम हिंदू सनातनी हैं, तो हमारे घर पर शंख घंटी, ठीक है, शंख घंटी, शालिग्राम, लड्डू गोपाल, शिवलिंग, गंगा जल और महाप्रसादी, ये होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज हमारे घर में होना चाहिए। तुलसी का चौरा, ठीक है, तुलसी आप लोग कहाँ रखते हो? अपने घर में बीच आंगन में रखना चाहिए तुलसी। तुलसी को कभी भी याद रखना आप लोग, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है जगह का भाव है करके सीढ़ी के नीचे रख देते हैं या सीढ़ी के ऊपर रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए, दोष पड़ता है। तुलसी मैया में अगर आप तुलसी मैया को अगर आप रखे हो अपने घर में, तो आपका जो छाया है वो तुलसी मैया के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप कपड़ा भी सुखा रहे हो ना, तो कपड़ा अगर सुखा रहे हो तो कपड़ा का जो छाया है वो तुलसी मैया में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो दोष पड़ता है, याद रखना। ठीक है, तुलसी मैया को कब कब नहीं तोड़ना चाहिए? बोलो। क्या बोले धानी, तुम सुनाई नहीं दिया। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम। तुलसी के पत्ता को अमावस्या में नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा में नहीं तोड़ना चाहिए, ग्रहण काल में नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, द्वादशी तिथि में नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, प्रातः काल नहीं तोड़ना चाहिए, सूर्य जब मध्यस्थ हो तब नहीं तोड़ना चाहिए, सायं काल नहीं तोड़ना चाहिए, शरीर में जब बाल में जब तेल लगा लिए हो आप, तेल लगा लिए नहाने के बाद, तो तेल लगाने के बाद नहीं तोड़ना चाहिए, ये नियम। ठीक है, समझ में आया? हाँ, सूर्योदय के समय, सूर्य जैसे उदय हुआ उस समय प्रातः काल तुलसी मत तोड़ो। दोपहर के समय देखो कई बार तुलसी तोड़ते हो आप, जब सूर्य बीच में रहता है तो मत तोड़ना, शाम को तुलसी मत तोड़ना। ठीक है, तुलसी का प्राकट्य, तुलसी कई प्रकार की होती है, रामा तुलसी, एक है श्यामा तुलसी, और एक होता है दावना तुलसी। दावना तुलसी देखे हो आप? देखो, पुरी का नाम सुने हो आप लोग? जगन्नाथ पुरी का। पुरी में एक राजा थे। देखो, दावना तुलसी की उत्पत्ति की कहानी बता रहा हूं मैं। जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे वो, रोज मंदिर जाते प्रसाद खाते थे वो। देखो, प्रसाद जो होता है ना उसको मांग करके खाना चाहिए। ठीक है, प्रसाद जो होता है उसको मांग करके खाना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि प्रसाद हमारे तक आएगा। तो पुरी के जो राजा थे वो प्रसाद
रोज लेने जाते थे, पुजारी जी रोज उनको प्रसाद देते थे। एक दिन जगन्नाथ जी ने सोचा कि बोले चलो मैं आज राजा को प्रसाद देने चलूं। ऐसा विचार करके प्रसाद देने आए। उस समय राजा जो है कुछ लिख रहे थे, लिख रहे थे कुछ। अब लिख रहे थे तो जगन्नाथ जी पुजारी के रूप में आए। अब पुजारी के रूप में आ करके उनको प्रसाद को देने लगे। तो राजा ने क्या किया, बाएं हाथ में प्रसाद को वो ले लिए। अब बाएं हाथ में प्रसाद को लिए, जगन्नाथ जी के प्रसाद को। राजा ने सोचा, बोले मैं बाएं हाथ में प्रसाद ले लिया, अरे धिक्कार है मेरा जीवन जो मैं बाएं हाथ में प्रसाद लिया, अब मैं इस हाथ को काट दूंगा। ऐसा विचार कर लिया। जगन्नाथ में प्रसाद का बड़ा महत्व होता है, याद रखना। राजा ने सोच लिया कि अब मैं इस हाथ को काट दूंगा। मंत्री को कहा कि बोले मेरे हाथ को काट दो। मंत्री बोले क्यों? मैं बोले बाएं हाथ से प्रसाद लिया हूं, इसलिए मेरे हाथ को काटो तुम। बोले मैं नहीं काट सकता आपके हाथ को। राजा ने दिमाग लगाया, और राजा ने जैसे दिमाग लगाया, दिमाग लगा करके एक दिन सभा बुला करके सबसे कहने लगा, क्या कहने लगा कि बोले सुनो भाई, हमारे कमरे में एक भूत आता है, अपने हाथ को ऐसे डाल डाल करके हमें डराता है रात में। आज एक काम करना मंत्री जी, आप मेरे कमरे में सोना और मैं आपके कमरे में सोऊंगा। मेरे कमरे में खिड़की से कहीं वो भूत हाथ डाल करके अगर कहीं डराएगा तो आप उसके हाथ को काट देना। राजा का दिमाग देखो, है कि नहीं। अब वो सो गए मंत्री के कमरे में, और राजा के कमरे में मंत्री सो गया। और राजा रात्रि में उठ करके अपने कमरे के पीछे गया, और पीछे जाकर के अपने कमरे की खिड़की में अपने हाथ को डाल करके डराने लगा। मंत्री जी ने देखा, अरे ये तो आगे में भूत का हाथ है करके राजा के हाथ को काट दिया। राजा का हाथ कटा, और राजा का हाथ जैसे ही कटा राजा बेहोश होकर के गिर पड़े। सुबह सब देखे, अरे राजा बेहोश पड़े, हाथ कटा है, हो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। जगन्नाथ जी की भक्ति और प्रसाद को मैं बाएं हाथ से लिया हूं करके इस हाथ को कटवा दिया उसने। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, और राजा के हाथ को फिर से नया हाथ प्रदान कर दिए। और वो जो हाथ था उसको उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा हाथ है राजा, इसको जमीन में गाड़ो। कटे हुए हाथ को, कटे हुए हाथ को जब जमीन में गड़ाया गया तो उसी स्थान से एक तुलसी का पौधा प्राकट्य हुआ, उसका नाम पड़ा दावना तुलसी। और आज भी जगन्नाथपुरी में उसी तुलसी से भोग लगाया जाता है जगन्नाथ जी में, ठीक है। हाँ, भगवान जो है भोजन करने कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ, ठीक है। हाँ, स्नान करने कहाँ जाते हैं? रामेश्वरम, ठीक है। श्रृंगार करने कहाँ जाते हैं भगवान? द्वारिका। और शयन करने कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ। समझ रहे हो ना? हाँ। तो 3 प्रकार की तुलसी मैंने आपको बताया। दावना तुलसी की उत्पत्ति पुरी से हुआ है, और आज भी पुरी में प्रसाद का बड़ा महत्व है। आज भी गुंडियों को रखा जाता है, और सबसे ऊपर का प्रसाद पहले पकता है, लेकिन वो गुप्त होता है। समझ रहे हो ना? बाद में फिर हंडियों को ऐसे रख के पकाया जाता है, सबसे पहले वही प्रसाद पकता है, फिर वो भक्तों में बांटा जाता है प्रसाद, ठीक है। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। आइए जगन्नाथ जी का एक भजन करते हैं, ठीक है। बोले जगन्नाथ जी भगवान की जय। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। सब गाने संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। है तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ। आप लोग भी बोलो ना जी, तभी तो मजा आएगा। चलो बोलो जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ चकानयन। आवाज ही नहीं आ रही आप लोग जोर से थोड़ा गाओगे तो अच्छा लगेगा। चलो सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। चलो जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन
नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जगनयन जगन्नाथ जगनयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जगनयन जगनयन जगन्नाथ जगन्नाथ जगनयन जगनयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे। तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुबारे। तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे। हो तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुबारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जगनयन जगनयन जगन्नाथ जगन्नाथ जगनयन जगनयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आहा तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ शकानयन जगन्नाथ शकानयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बना ले तेरी सेवा करो जो चाहे करा ले। तेरी ही सेवा करूं जो चाहे करा ले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ शकनयन शकनयन जगन्नाथ शकनयन शकनयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाय तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ शकनयन जगन्नाथ शकनयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले जगन्नाथ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ शकनयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। हाथ उठाकर कहो सब राधे राधे।
भरत जी महाराज की चरित्र हम सुनते हैं। ये एकाग्र चित्त होकर के कथा रसपान करना, आप लोग बातें मत करना। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे जा करके आश्रम बना करके रहने लगे, परिवार को छोड़ दिया, बड़े बेटे सुमति को राजपाट सौंप दिया और चले गए। जा करके भरत जी महाराज नदी के किनारे आश्रम बना करके रहने लगे, परिवार से दूर, मोह से दूर। जगन्नाथ जी के भक्त थे भरत जी महाराज, भगवान नारायण के भक्त थे। भरत जी महाराज जो है प्यारे, रोज नदी में स्नान करते थे और भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। आप लोग सूर्य नारायण को अर्घ देते हो? कितने लोग देते हो? हाथ उठाओ। सूर्य नारायण को पानी 1 लोटा सब दिया करो। कैसे देते हो पानी 1 लोटा भगवान सूर्य को? कहाँ देते हो पानी? घर में गमला में 1 लोटा पानी आप लेते हो और 1 लोटा पानी लेकर के आप ऐसा पकड़ते हो और ऐसा पकड़ करके आप डाल देते हो, ओम सूर्याय नमः, जय भगवान सूर्य नारायण, ऐसा डालते हो ना? ऐसा ऊपर दिखा कैसा डालते हो? ऐसा ऐसा, जय सूर्य नारायण, हो गया। ऐसा नहीं डालना चाहिए। सूर्य नारायण में जब भी जल डालो, पानी डालो, प्यारे भक्तों, सूर्य नारायण में जब पानी डालो ना तो थोड़ा डालने के बाद रुका करो, फिर डाला करो, फिर रुका करो, फिर डाला करो, फिर रुका करो, थोड़ा ऐसा हिलाया करो, फिर डाला करो। याद रखना मेरी बात को, सूर्य को जब पानी डालो तो जल की धार टूटना चाहिए और शिव को पानी डालो तो जल की धार टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? और सूर्य नारायण को पानी जब भी डालो, घर में बच्चे हैं उनको भी डालने के लिए कहो। एक बढ़िया उपाय बता रहा हूं बुद्धि को तेज करने के लिए, बच्चों को बताऊं। लाल चंदन की पाउडर डाल करके 1 लोटा पानी में सूर्य को अर्घ देने बोलो बच्चे लोग को, और थोड़ा जल लोटा में बचे हाथ में, थोड़ा सा जल जब लोटा में बच जाएगा उसको हाथ में रखना और ऐसा रगड़ने बोलना बच्चे लोगों को। क्या बोलना? ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा 12 बार रगड़ेंगे, 12 बार मंत्र को बोलेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। उसके बाद उस पानी को ऐसा मस्तिष्क में लगाने बोलना। जो बच्चा रोज ऐसा करेगा, इस साल जिसका 60% आया है उसका अगले साल 80% आएगा, क्योंकि भगवान सूर्य बुद्धि के स्वामी है। चंद्रमा जो है मन का स्वामी है और सूर्य बुद्धि का स्वामी है, ठीक है? तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए सभी बच्चों को। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सबको डलवाओ पानी 1 लोटा। तो भरत जी महाराज जो है पर्णकुटी बना करके रहते थे, गंडकी नदी में पानी डाला करते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह बहुत सारे हिरन चारा चर रहे थे नदी किनारे, और उसी समय भरत जी नहा रहे थे। अब भरत जी नहा रहे थे उसी समय, और भरत जी नहा रहे थे प्यारे भक्तगण, और नहाने के बाद जैसे ही भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो अचानक एक शेर की दहाड़ने की आवाज आई। अब हिरन लोग सुने, हिरन लोग जब सुने तो हिरन लोग छलांग लगाने लगे, भागने लगे, जान बचाना है, खा जाएगा शेर। उसमें से एक गर्भवती हिरणी थी, वो हिरणी भागते भागते उसका प्रसव हो गया, बच्चा गिर गया नदी में और वो उस पार पहुंची और वो मर गई। छोटा बच्चा जो था उसको भरत जी महाराज, वो तड़प रहा था पानी में, भरत जी महाराज उस छोटे से बच्चे को लेकर के बाहर निकले और छोटे से बच्चे को लाए, हिरण के बच्चे को, और उसको पालन पोषण करने लगे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को पालने लगे, और भरत जी महाराज जैसे पालने लगे उस हिरण के बच्चे को, प्यारे भक्तगण, हिरण के बच्चे को जब पालने लगे ना तो उनसे खूब प्रेम हो गया भरत जी को। सोते थे तो हिरण, खाते थे तो हिरण, उठते थे तो हिरण, हाय हिरण हाय हिरण, कहीं जाते तो हिरण। भरत जी को खूब प्रेम हो गया हिरण से। जब कोई चीज हम पालते हैं ना तो हमको उनसे प्रेम हो जाता है,
ठीक है। आप लोग क्या क्या पालते हो घर में? कुत्ता, बिल्ली, है कि नहीं? और क्या पालते हो? कुत्ता और जो बिल्ली होता है उसका एक बाल भी अगर घर में झड़ा तो घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है, याद रखना, ठीक है। हाँ, जो घर के देहली पर होना चाहिए उसको बाहर रखा करो, और जो घर के अंदर होना चाहिए जैसे गौ माता उसको घर के अंदर बांधा करो, ठीक है। हाँ, कुत्ता पालोगे ना तो मैं कई लोगों को देखता हूँ कुत्ता बड़े शौक से पालते हैं, खासकर रायपुर में खूब कथा होती है मेरी, तो रायपुर में मैंने देखा है सुबह सुबह लोग जो है रायपुर में 2 ही व्यक्ति जल्दी उठते हैं प्रातः काल 5 बजे नहीं 4:30 बजे। पहला जो फूल की चोरी करता है और दूसरा जो कुत्ता घुमाता है नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को देखा है मैंने, खूब खाएंगे 5 रुपए का पार्ले जी, लेकिन उसको खिलाएंगे 50 रुपए का बिस्किट। चंगोरा भाटा में ऐसी कथा चल रहा था मेरा, और चंगोरा भाटा में कथा चल रहा था तो नगर भ्रमण चल रहा था, भागवत जी की बारात निकली। अब भागवत जी की बारात निकली, हम रथ पे बैठे हुए थे, पीछे कार आया, कार में पॉप 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 बजने लगा। हम सोचे भैया कोई पेशेंट होगा, कार वाले जल्दी जाने दो। तो यादव जी हमारे गए, कार को पासिंग करवाए, निकलो, झांक के देखे, हमारे भी ऊपर से देखा, झांक के पीछे बैठा है, उस पीछे की सीट में कुत्ता आराम से है। बताओ, कुत्ता पालोगे तो कुत्ता क्या कहता है पता है आपको? कुत्ता कहता है पाल ले बेटा, पाल ले मुझे, इस बार मैं कुत्ता हूँ तू मेरा स्वामी है, अगली बार तू कुत्ता बनेगा और मैं तेरा स्वामी बनूंगा, ऐसा कहता है कुत्ता जो है। इसलिए कभी कुत्ता नहीं पालना, पालना है तो गौ माता का पालन करना, ठीक है। गौ माता जिस घर में होती है वहां वास्तु का दोष नहीं लगता। अब आप कहेंगे महाराज जी वास्तु दोष क्या होता है? वास्तु दोष ये होता है कि आपका जो रसोई है वो गलत दिशा में होता है, पूजा कक्ष गलत दिशा में होता है, आपका बेडरूम गलत दिशा में होता है, आपका बोले शौचालय गलत दिशा में होता है, तो वास्तु दोष कहलाता है। उससे घर में चिड़चिड़ापन रहता है, घर में अशांति रहती है, घर में पैसा तो आएगा लेकिन चला जाएगा, घर वाले रोज किचकिच होंगे, तो ये वास्तु दोष के कारण भी होता है। गौ माता जिस घर में प्रवेश करती है रहती है वहाँ वास्तु दोष नहीं होता। गौ माता जिस स्थान में खड़े होकर के मल मूत्र त्याग करती है वहां तुम बोर की खुदाई करा दोगे ना तो जल्दी पानी निकल जाएगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, समझ रहे हो ना। तो भरत जी महाराज जो है प्यारे भक्तगण हिरण को पालने लगे और हिरण से प्रेम हो गया। खाते थे तो हिरण, सोते थे तो हिरण, हर बात में हिरण 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 हिरण। भरत जी महाराज एक दिन जंगल गए लकड़ियां तोड़ने के लिए, तो भरत जी के आश्रम के बाहर से बहुत सारे हिरण गुजरने लगे, उसी में से मेरे परिवार वाले जा रहे हैं करके भरत जी का हिरण उसी में घुस के चला गया, भरत जी को छोड़ दिया। भरत जी को छोड़ करके चला गया, भरत जी वापस आए, और भरत जी जब वापस आए तब अपने हिरण को खोजे, मेरा हिरण कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और हिरण जब नहीं मिला तो हिरण की याद में हिरण 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 कह करके अपने प्राण को त्याग दिया। ये कौन? भरत जी हिरण को याद कर करके प्राण को त्याग दिया। दूसरा जन्म मिला इनको हिरण का। अंतिम समय में आप जिसको याद करोगे वही जन्म आपको प्राप्त होता है, इसलिए अंतिम समय में भगवान को याद करना, ठीक है। मरने के समय ये शरीर से ये जीव जो है ना शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। मृत्यु के समय पूरे संसार की चीजों को हमको याद आता है, लेकिन याद रखना संसार की चीजों को याद मत करना, मृत्यु के समय केवल भगवान को याद करना, समझ रहे हो ना। हाँ, मान लो जाए मरे के समय याद आते जिमी कंद खा लेते खाक मरते जिमी कांदा लेक कनक बना देते बहू। मान लो जाए जिमी कांदा खाक मर गए तो मन नहीं दूसरा जन्म में जिमी कांदा बन के हो, समझे नहीं। हाँ, तो मरने के समय में केवल भगवान को याद करो, गोविंद को याद करो, ठीक है। तो भरत जी महाराज मृत्यु के समय हिरण 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 कह के प्राण त्याग दिए, और हिरण हिरण कह करके प्राण को त्यागे दूसरा जन्म मिला हिरण का। लेकिन पूर्व जन्म की सब बात याद था इनको कि मैं भरत था, हिरण से मोह हुआ, हिरण का जन्म मिला।
हिरण का जन्म मिला था, लेकिन सब बात याद था पूर्व जन्म का। सूखे सूखे घास के पत्तों को खा खा करके प्राण को त्याग दिए। तीसरा जन्म इनका हुआ कहां? तीसरा जन्म इनका हुआ ब्राह्मण परिवार में। अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण परिवार में जब इनका जन्म हुआ, 4 भाई थे इन लोग, भरत जी लोग। सबसे छोटा था भरत। पूर्व जन्म का सब बात याद नहीं है। मैं हिरण था, उसके पहले भरत था, मैं ऋषभ देव का बेटा हूँ, मेरे पिताजी नारायण के अवतारी, सब मालूम। अब पिताजी लोग इनको क्या किए, स्कूल में भर्ती किए। जा भरत, पढ़ाई लिखाई करना बेटा। अब वो तो पढ़ना लिखना सब जानते थे, लेकिन जानबूझ के लिखना पढ़ना नहीं सीखे। मालूम है लिखना पढ़ना सीखूंगा तो मैं मुझे व्यस्त कर देंगे कहीं ना कहीं। अब स्कूल में गुरु जी लोग जब इनको कहे चल बेटा शून्य बना, 0 1 2, बाकी लोग 100 की गिनती पहुंचे थे, तो ये 0 में अटका था। ये कहाँ अटका था? ये शून्य में। समझ रहे हो ना, ये शून्य में ही अटके हुए हैं। अब गुरु जी लोग इनको स्कूल से निकाल दिए। जा बेटा तू निकल जा। बोले हम तुझे नहीं पाल सकते, नहीं पढ़ा सकते, स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। माता पिता के पास छोड़ दिए। माता पिता अपने घर में पालने लगे, इसको बच्चे को पढ़ाने लगे। अब पिताजी सोचे कि बोले चलो मैं इसको पढ़ाऊं। तो पिताजी जो है जब इनको गायत्री मंत्र सिखाने लगे, और पिताजी जब इनको गायत्री मंत्र सिखाने लगे भरत जी को, चल बेटा बोल ओम भूर्भुवः स्वः बोल। तो ये कहां तक अटका था? ये ओम भूर ओम भूर ओम भूर आता सब था, लेकिन जानबूझ के बोलना नहीं चाहे। मालूम है गायत्री मंत्र आज अगर मैं बोल के बता दूंगा पिताजी को, तो पिताजी मुझे पूजा पाठ कराने भेजेंगे, पैसा आएगा, दक्षिणा मिलेगा, मेरी बुद्धि पैसा में फंस जाएगा, भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। बोले नहीं मैं नहीं बोल के दिखाऊंगा, नहीं बताऊंगा पिताजी को। पिताजी लोग परेशान। कब कहे क्या करेगा भरत, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हैं। जा बेटा खेत जा, और खेत में क्या करना, खेत में तू जो है खेत की निगरानी करना। तू जा खेत में पालन पोषण हुआ है, हमारे फसल लोगों को देखना, कोई जो है नुकसान न करे। जा करके देखना फसल को, कोई बोले जानवर ना आ जाए, चिड़िया ना आ जाए। जा निगरानी करना, धान लगा है खेत में, और खेत का क्या करना, निगरानी करना, गाय वाय ना घुसे। जा 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 जा। अब उनको भेजा गया, कहाँ? खेत भेजा गया भरत जी को। अब भरत जी खेत में गए, तो खेत में जाने के बाद में संसार के सारे चिड़िया को बुलाने लगे, और ये चिड़िया लोग दाना टपाटप खा जाओ। तो राम की चिड़िया राम का खेत, राम के चिड़िया राम के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट खाओ। आप सारे चिड़िया लोग दाना खा गए, एक बूंद धान नहीं खेत में भैया। माता पिता लोग फिर से खेत बोए, खेत में धान इतना इतना बड़ा हुआ। फिर भैया जा रहे भरत, बोले खेत की निगरानी करना जा। अब खेत की निगरानी करना, भैया गैया वैया मत घुसे। उसी समय गैया लोग आ रहे थे चारा चर के। अब भरत जी महाराज पूरे गाय को अपने खेत में घुसा दिए। ओहो, माता पिता कहे हैं खेत में गाय मत घुसे, वो बर्दी बर्दी गाय मतलब खेत में घुसा दी। सो आओ सब जाओ, घुस जाओ। पूरा बर्दी बर्दी गाय एक के पीछे एक पूरा खेत में घुस गया। ऐसा भरत था, बताइए। हाँ समझ रहे हो नहीं प्यारे भक्तगण? भरत जी महाराज के इस काम को देख करके माता पिता बड़े परेशान हो गए। अब भरत के इस काम को देख करके भरत को मारने लगे। जब घर आया था, और जैसे भरत को मारने लगे तो उसकी माँ बीच बचाव करती है। बोले बेटा को क्यों मार रहे हो, छोटा बेटा है हमारा, भरत को तुम मार रहे हो, मत मारो। अब वो बच्चे के झगड़ा में माता पिता के बीच झगड़ा हो गया, बीच बचाव में। प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, भरत जी के घर में आग लग गया। ठीक है, अब भरत जी के घर में आग लग गया। भरत जी की माँ कही बेटा जा अंदर में, और वजन वजन जो चीज होगा भारी भारी उसको बाहर निकाल जा। अब जो है भरत जी अंदर गए, आग लगा है घर में। माँ कह रही है भारी भारी चीज को निकालना है। तो गुंडी में पानी भरा है, गुंडी में पानी भरा है, वो पानी को निकाल रहा है, लेकिन आग लगा है घर में। चलो डाल दो, नहीं कह रहे हो, बताओ। गुंडी भरा पानी उसको निकाल रहा है वो, लेकिन घर में डाल नहीं रहा है।
है भारी भारी चीज निकाले बर के माँ ग हमर दाई हवाल सिल्लोड़ी हल निकालत घर लेना वो आगी लगी हुआ सिल्लोड़िया ऊपर रखा था पटुए पर पैसा 50,000 रुपए धान बिका था पैसा रखा है अरे एक कागज का टुकड़ा है इसको क्या करूँगा निकाल करके पूरा 50,000 पैसा चल गया भरत जी का है ऐसा काम भरत जी का जड़ के समान रहते थे इसलिए इसका नाम पड़ा जड़ भरत। अब भरत जी महाराज कि माता पिता थोड़े दिन बाद अब नया घर बनाए बड़े बेटे की शादी हो गई थी नया घर बनाए तो कहे चलो जी नया घर में प्रवेश करते हैं। तो भरत जी के माता जी ने कहा उनके पिता से देखो जी छोटा मोटा घर भी कोई व्यक्ति बनाता है ना तो सत्यनारायण की कथा करा के घुसता है घर में चलो हम लोग भी पूजा करा लेते हैं। तो भरत के पिता ने कहा कि बोले अरे बड़ा जो अभी हमारा बेटा बहू है वो तो नहीं है बहू जो है मैके में है तो उनको सबको आने दो फिर पूजा कराएंगे। तो एक काम करो भरत को भेजो भरत जाएगा बुलाने के लिए। और भरत को भेजा गया बुलाने के लिए उसकी माँ ने उनको 50 रुपए दिया और कहा देख बेटा तू जाएगा हंसी खुशी जाना जो भी व्यक्ति तेरे से कुछ पूछेगा तो ज्यादा जवाब मत देना सीधा भाभी के मैके जाना और भाभी बुला लाना निमंत्रण देना पूजा का। अगर तुझसे वहां कोई कुछ पूछे भाभी के मैके में तो केवल हाँ और ना का ही जवाब देना 2 शब्द में और कुछ मत बोलना। अब भरत जी गए जाते जाते जा रहे हैं भाभी के मैके बीच में बाजार पड़ गया कोपरा गांव। अब वो कोपरा गांव में सब्जी बेचने वाले सब बैठे हैं। अब वो टमाटर को देखे तो टमाटर को देख करके कहेगी कितना है इसका भाव जो है रेट है बोले 50 रुपये किलो। अच्छा खाने का है बोले हाँ खाने का है सब्जी बनाते हैं वो नहीं किया। फिर आगे बढ़ा तो जिमीकंद बिक रहा था हाँ ये बड़ा चीज है भारी चीज है इसको खरीदा जाए तो 20 रुपए दे करके वो जिमीकंद खरीदा। खाते कैसे इसको बना के इसको मैं कच्चा खा जाता हूँ अच्छा लग रहा है करके वो कच्चा खाने लगा। अब जिमीकंद मान लीजिए कच्चा खाई हालत का हो ही ऊपर है। अब पूरा खाते 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 भाभी मई के पहुंच गया ओहो पूरा जीभ खुजलाने लगा भरत का आंख से आंसू। भरत जी जैसे ही पहुंचे भाभी मैके में भाभी ने देखा क्या हुआ भरत क्या हुआ। माता जी ने कहा है पिता ने कहा है तू सब तुम जवाब देना हाँ और ना कुछ मत बोलना। और जिमीकंद को खाते खाते पहुंचा रोते रोते। माँ पूछी क्या हुआ भरत सब ठीक तो है तुम्हारे भैया तो ठीक है ना जैसे मुंह से निकला वो भी घबरा गया अरे बाप रे क्या हुआ। वो भी रोना चालू कर दी क्या हुआ भरत सब ठीक तो है ना रोना चालू। ओहो भाभी माँ आई वो पूछी क्या हुआ भरत हैं हमारे तमान जी तो ठीक है ना। उसका भी रोना चालू ओहो दाई बेटी दोनों रोना चालू मत रो बेटी चुप हो जाओ हो चिल्ला चिल्ला कर रोना चालू। अब उतने में उनके पिता आए उनकी भाभी के पिता वो पूछे भरत बोले सब ठीक तो है बोले ना बोले हमारे समधी जी तो ठीक है हाँ। उसका दिमाग काम किया अरे हाँ ना दोनों बोल रहे हैं। पीछे हाथ को देखा क्या रखा जिमीकंद बेटी को बुलाया इधर इधर आओ बेटी तुम इधर आओ ये जिमीकंद खा के आया सबसे पहले एक डब्बा घी लाओ इसको पिलाओ। घी को वो पिया शांत हुआ तब पूछा बताओ क्या हुआ है। तब बताया कि घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा है भाभी लेने आया हूं मैं। तो ऐसे तो जड़ भरत हाँ ना के चक्कर में पूरा रोआ राही हो गई इस घर में शोक में डूब गए थे सब है कि नहीं। तो भरत जी महाराज प्यारे उनके माता पिता जो है उनके इस काम को देख करके उनको घर से विदा कर दी जा बेटा तू हमारे घर में मत रहना तू कहाँ रहना तो बोले जा जंगल में रहना। भरत जी तो यही चाहते थे कि कब मैं घर से निकलूं और घर को छोड़ करके मैं भगवान का भजन करूं सत्संग करूं। भरत जी महाराज घर छोड़ करके जंगल चले गए और भरत जी महाराज जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे कीर्तन करने लगे रहने लगे। उसी समय वहां प्यारे भरत जी महाराज जहां जंगल में थे वहां उसी जंगल में जंगलों में भीलों का आदिवासियों का सरदार रहता था भीलों का राजा। अब उसने मन्नत मांगा था। क्या मन्नत मांगा था उसने मन्नत ये मांगा था कि बोले अगर एक बेटा होगा प्यारे भक्त एक बेटा होगा एक बेटा होने पर मैं माँ काली के मंदिर में बलि दूंगा। आदिवासियों का सरदार अब वो बलि दूंगा ऐसा कहा करके मन्नत मांगा था वो। और मन्नत मांगा था
और उसका एक बेटा हुआ हो गया आदिवासियों के सरदार का। जब आदिवासियों के सरदार का जब एक बेटा हुआ तो उसने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ रे किसी को पकड़ के ले आना, हम माँ काली के मंदिर में बलि करेंगे। अब वो सरदार के सिपाही लोग गए बलि करने के लिए, पकड़ने के लिए। किसको लेके गए? बोले भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए। जंगल में हट्टा कट्टा घूम रहा था, चल हमारे सरदार तुम्हारी बलि करेंगे। अब भरत जी महाराज को बलि करने के लिए आदिवासियों के सरदार के पास पकड़ करके ले आए। और आदिवासियों के सरदार के पास जब पकड़ करके लेकर के आए तो भरत जी महाराज को नहलाया गया। और भरत जी महाराज को नहलाया गया। नहलाने के बाद में उनको लाल कपड़ा पहनाया गया। लाल कपड़ा पहनाने के बाद में लाल टीका, लाल फूलों की माला। बलि देने के पहले नर बलि करूंगा बोला था ना वो। भरत जी महाराज को पकड़ करके ले आए, नहला के रेडी कर दिए। और भरत जी महाराज से पूछे, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि हम तुम्हारी बलि करने वाले हैं। भरत जी महाराज ने कहा कि बोले माँ काली के पास आया हूँ तो माँ काली का थोड़ा प्रणाम कर लेता हूँ। ऐसा कहा करके भरत जी महाराज काली मैया के पास गए प्रणाम करने के लिए। आइए हम सब भी माँ महामाया के पास बैठे हैं तो आदिशक्ति जगदम्बा महामाया मैया का सुंदर एक भजन करते हैं। भरत जी महाराज माँ काली का भजन करने लगे, सत्संग करने लगे। आइए हम सब यहाँ बैठ करके माँ जगदम्बा का आराधना करते हैं, सुंदर भगवती की आराधना करते हैं। बोलिए भगवती मैया की जय, महामाया मैया की। घर घर दिया हो माता, घर घर बाती वो हे मैया, घर घर कलश मढ़ायो माँ। ए घर के दाई अंधियारी माँ, बिरथा उजियारा तो ए घर के दाई अंधियारी माँ, बिरथा उजियारा तो कि संगी जंतर मंतर जमो तोर ढाकोसला। कि भाई ना तो दुर्गा दाई है, ना तो बूढ़ी माई है, ना तो महामाया दाई है, ना तो अंगार मोदी दाई है। अरे सब ले बड़े तो घर के बड़े दाई है, घर के तोर बूढ़ी दाई है। और ते बाहर जाके दिया जला था, चुनरी चढ़ा था, और माँ कहूँ खुश नहीं हो कि घर के दाई अंधियारी माँ, बिरथा उजियारा तो कि भाई घर में है ते दाईला एक ठन चेंद्रा बराबर सा डारा था। हाँ, अब घर में जाके मंदिर में जाके ते चुनरी चढ़ावे तो वो दाई तोर ऊपर कभू खुश नहीं होए। पहली घर के दाई ला खुश रख, वो मंदिर वाली दाई ऑटोमेटिक तौर पर खुश हो जाएगी। बोल महामाया मैया की। ए घर के दाई अंधियारी माँ, औ बिरथा उजियारा तो
हे संगी संतर मंतर जमो तोर ढाको सिला हे संगी संतर मंतर जमो तोर ढाको सिला घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश माढ़ायो भैया, घर घर कलश माढ़ायो। नवरात जोता हो मोरी माता भवानी के, बरगे दिया होगे जागा जोरो होगे जगा जोरो। घर घर दिया हो माता, घर घर बाती वो, घर घर कलश माढ़ायो भैया, घर घर कलश माढ़ायो। रैया रतनपुर काहे के दिया घोला जो रैया, काहे के दिया घोला जो, काहे के दिया बरके रैया वो रतनपुर, काहे के दिया घोला जो, काहे के दिया बरके रैया वो रैया रतनपुर, माटी के दिया घोला जो भैया, माटी के दिया घोला जो। लाज हो भैया, का कर दिया गोलाज हो, का कर दिया बरके रैया वो रतनपुर, का कर दिया गोलाज हो, का कर दिया बरके रैया वो रतनपुर, का कर दिया गोलाज हो। हो मैया रैया रतनपुर, सूरज दिया बरगे गोला जो मैया, सूरज दिया बरगे गोला जो, चंदा दिया बरगे मैया रैया वो रतनपुर, सूरज दिया बरगे गोला जो, चंदा दिया बरगे माला रैया वो रतनपुर, सूरज दिया बरगे गोला जो। काहे माता की खाते नहीं वो, काहे माता की खाते नहीं वो, इनकी खाते नहीं है
पत्थरा के देवता बोलते नहीं है मोर पत्थरा के देवता डोलत नहीं देना। सोना मंदिर माँ का रस नहीं है वो सोना मंदिर माँ का रस नहीं है वो एक कलश नहीं है वो दुर्गा दाई वो मोरे मंदिर माँ दुर्गा रस नहीं है ये दरस नहीं है वो दुर्गा दाई वो मोरे मंदिर माँ दुर्गा रस नहीं है धागी धागी से वाला कराए मोरे माता वो धागी धागी से वाला कराए मोरे माता मोर पत्थरा के देवता बोला नहीं ना मोर पत्थरा के देवता बोलत नहीं देना। मोर पत्थरा के देवता बोला नहीं ना मोर पत्थरा के देवता बोलत नहीं देना। बोलत नहीं है वो दौलत नहीं है ना नहीं है वो बोलत नहीं है ना। बोलत नहीं है वो दौलत नहीं है ना नहीं है वो दौलत नहीं है ना। हमर पत्थरा के देवता बोलत नहीं है ना मोर पत्थरा के देवता बोलत नहीं है ना। मोर पत्थरा के देवता बोलत नहीं है ना पत्थरा के देवता डोलत नहीं है ना। बोल महामाया मैया की राधे राधे बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले महामाया मैया की। जय। तो भरत जी महाराज को माँ काली के सामने बलि देने के लिए उनको पेश किया गया, और माँ काली के सामने जैसे उनको पेश किया गया तो माँ काली की भक्ति करने लगे, आराधना करने लगे। और जैसे ही जब माँ काली की पूजा करके भरत जी महाराज जब आए, तब जैसे ही उनकी बलि करने लगे उतने में माँ भगवती वहां प्राकट्य हो गई। अब भगवती मैया वहां प्राकट्य हुई और भगवती मैया प्रकट होकर के वो आदिवासियों के सरदार के गले को काट देती है। क्योंकि भरत जी कौन है? भरत जी तो स्वयं नारायण के पुत्र हैं और लक्ष्मी उनकी माँ, लक्ष्मी ही तो काली है। भरत जी महाराज माँ भद्रकाली का सुंदर दर्शन किए और दर्शन करके वहां से निकल पड़े, जंगलों में रहने लगे भरत जी महाराज। उसी समय उसी जंगल से एक राजा की पालकी निकल रही थी। राजा रहुगण की पालकी जब वहां से निकल रही थी तो रहुगण जी महाराज जो थे, राजा रहुगण, उनको वो पालकी में बैठ के जा रहे थे और पालकी उठाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है। एक पालकी उठाने वाले कहार की तबीयत खराब हो गई। राजा ने कहा जाओ भैया जंगल से किसी व्यक्ति को पकड़ करके ले आना जाओ। और जंगल जब ये गए राजा के सिपाही, तो जंगल से भरत जी महाराज को उठा के पकड़ के ले आए। चल हमारे राजा की पालकी उठाएगा तू, अट्टा कट्टा दिख रहा है। और राजा की पालकी उठाने के लिए उसको ले आए। पालकी पकड़ करके वो चलने लगा, और जैसे पालकी पकड़ करके जब वो चलने लगा, प्यारे भक्तगण, पालकी पकड़ करके
पालकी पकड़ करके जब वो चलने लगा ना, तो पालकी पकड़ करके जैसे ही चल रहा था तो वो भगवान का भक्त था। अब वो जैसी पालकी पकड़ करके जा रहा था, मार्ग में चींटियों का जो झुंड है वो गुजर रहा था। अब चींटियों का झुंड जैसे गुजर रहा था, पालकी पकड़ करके कूदे, वो चींटी ना मर जाए मेरे पैर के नीचे दब के। उतने में राजा का सिर टक से लगा, और राजा का सिर जो है टक से लगा। जैसे राजा का सिर जो है टक से लगा, बोले राजा एक बार में तो कुछ नहीं कहा। अब जैसे पालकी पकड़ कर फिर वो चलने लगे, तो जब चल रहे थे और उतने में दीमकों का झुंड वहां से गुजर रहा था। दीमकों को देख करके फिर ये कूदता है, और जैसे कूदा तो फिर राजा का सिर टक से लगा। राजा का भेजा खराब हो गया। बोले बार बार ये जो कौन है जो कूद रहा है, बार बार कूदने वाला आया है। तो अगला सिपाही कहा कि बोले महाराज ये जो नए नए आया है ना हट्टा कट्टा, वो बहुत कूद रहा है। बोले अच्छा, वो बहुत कूद रहा है बार बार। और राजा झांक करके देखा तो उसको ताना मारने लगा, अरे ये पतला दुबला व्यक्ति को क्यों पकड़ के ले आए? वो हट्टा कट्टा था, पतले दुबले को पकड़ के ले आए हो। राजा गुस्से में आकर के कहे कि हम तुम्हें ऐसी दंड देंगे, ऐसी दंड देंगे कि तुम सोचते रहोगे। समझ रहे हो ना? ऐसी मौत देंगे तुमको, हम राजा रहोगण है। कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे ज्ञान की शिक्षा बातें लेने के लिए। भरत जी महाराज की इसमें कोई गलती नहीं है। कोई चींटी, कोई जंतु पैरों से दब करके ना मर जाए, ऐसा सोच करके वो चल रहे थे। आप लोग भी इसका विशेष ख्याल किया करो। कोई चींटी, कोई छोटा जंतु दब के ना मरे, इसका ख्याल किया करो। बैठते भी हो आप नीचे, जैसे कथा सुनने आते हैं ना, तो नीचे थोड़ा सा ऐसे रुमाल या किसी चीज से झड़ा के बैठा करो, कोई जंतु दब के ना मरे। रात में जब आप अपने बिस्तर पे सोते हो तो उसको भी झड़ा के सोना चाहिए। मार्ग में चलते हो तो कोई चींटी कीड़ा दब के ना मरे, ये कोशिश किया करो, नहीं तो हम पाप के भागी हो जाएंगे। राजा रहू की बात की सुन करके भरत जी महाराज ने देखा, बोले अब मैं ज्यादा देर तक चुप रहा तो दिक्कत हो जाएगा, मुझे बोलना पड़ेगा। महाराज आप मारोगे किसको? उत्तर दिया भरत जी ने, मारोगे किसको? शरीर को। आत्मा तो कभी मरती नहीं है महाराज। मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है भाई। मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है ना, आत्मा का थोड़ी है। आत्मा कभी नहीं मरती, तो जीवित रहती है। राजा रघुवर ने देखा ये बोले ज्ञान की बातें कर रहा है, जरूर कुछ तो कारण है। झांक करके देखा तो कंधे में जनेऊ लटक रहा था। ये जान गया ये कोई ब्राह्मण है भैया, तभी तो मुझे उत्तर दे रहे हैं। नीचे उतरा, महाराज कौन हुआ? तो उन्होंने कहा तुम जिस क्षेत्र के राजा हो, मैं पूरे खंड का राजा था, अजनाब खंड का। मेरा नाम था भरत। लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं, और उसी भरत के नाम से ये देश का नाम पड़ा है भारत। भरत जी महाराज जो है, प्यारे भक्तगण, भरत जी महाराज जो है सुंदर उस राजा रहु को ज्ञान उपदेश दिया और वहां से चले गए। आगे भागवत पर से सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन कर रहे हैं, है ना? सुखदेव जी भगवान बताते हैं कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल आदि 7 लोक पृथ्वी से नीचे हैं, और इसके विपरीत भू भुआ स्व महाजना तपा सत्यलोक ब्रह्मलोक ये पृथ्वी के ऊपर। अब पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की पूरी है नगरी। इस पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन नीचे यमराज की नगरी, उसका नाम है संयमनी पुरी। संयमनी पुरी नाम है यमराज की नगरी का। ठीक है प्यारे भक्तगण, यमराज के नगर में जाने के 4 द्वार होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व पश्चिम और उत्तर से धर्मात्मा लोग ही जाते हैं, और जो पापी व्यक्ति होते हैं वो दक्षिण द्वार से जाते हैं, याद रखना। ठीक है, अगर हम पाप करते हैं तो हमको नरक में जाना पड़ता है। 28 प्रकार की नरक होती है, मुख्य नरक। ठीक है, तामिस्त्र नरक, अंध तामिस्त्र नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक नरक, काल सूत्र असिपयन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, तप्त सुरमी, वैतरणी, ये सब नरकों का नाम है। ठीक है,
जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नाम के नरक में ले जा करके पटक देते हैं। कौन से नरक में ले जाके पटकते हैं? तामिस्त्र नाम के नरक में ले जा करके पटक देते हैं, तामिस्त्र नरक में। ठीक है। जो जीवों को काट करके खाते हैं उन्हें कुंभी पाक नाम के नरक में ले जाया जाता है। घर में आए हुए अतिथियों को जो क्रोध भरी निगाह से देखते हैं उन्हें वज्रतुंड नाम के नरक में ले जाया जाता है। जो अपने भाई की संपत्ति को छीन लेता है वो दूसरे जन्म में चमगादड़ योनि को पाता है। ठीक है। चमगादड़ ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसमें मल द्वार नहीं होता। चमगादड़ के शरीर में जो भाई की संपत्ति को हरण करता है उन्हें चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। सोचो आप। ठीक है। हाँ, भगवान ने शरीर कितना अच्छा बनाया है, मनुष्यों का बनाया है नहीं? भगवान ने मनुष्य को कितना सुंदर शरीर दिया है, सोचो आप। भगवान ने दिया है सुंदर आंख, कान, नाक, और चमगादड़ के शरीर में मल द्वार ने तो सोचो। हाँ? हमारे नाक है, कान है, आंख है। सोचो अगर भगवान नाक नहीं देते तो चश्मा कैसे पहनते हम लोग? पहनते क्या है? भाई जाना थे भगवान है चश्मा पहनी ही कलयुग की आदमी मन है। नाक में से आकर अजी हो है? कान दे तो कान में से फंस ही है कि नहीं? अब मान लो जाए नाक इधर होता तिरछा तब कैसे होता सोचो। नाक जो ऐसे तिरछा हो अगर हो रखते भगवान तब भगवान को मालूम है मैं कान दूंगा तो ये लोग चश्मा पहनेंगे कलयुग के लोग, और क्या करेंगे ब्लूटूथ लगाएंगे गाना सुनेंगे, इसलिए भगवान ने कान दिया है। सोचो भगवान अगर शरीर अच्छा नहीं बनाते तो क्या होता? तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। प्यारे भक्तगण, भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भाई बहन से वैर करते हैं उनको भारत में एक ही जगह मंदिर है भाई बहन का। भाई बहन का मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ जी, उड़ीसा, पुरी शहर में। जो भाई और बहन से, जिनका बहन से नहीं पटता, जिनका झगड़ा हो गया है अपनी बहन से, हाँ, उनको कहाँ जाना चाहिए? जगन्नाथपुरी में जाके प्रायश्चित करना चाहिए। भाई बहन का मंदिर है जगन्नाथ जी में, उड़ीसा में। समझ रहे हो नहीं? बहन है तो उन्हें प्रेम से पूछो। एक फोन भी घुमाओगे बहन को ना तो बहन खुश हो जाती है। पड़ोसी को बताती है अरे मोर भाई फोन है, फोन की हिदत के खुश मैके जाना है मोला, ऐसे कही के। समझ रहे हो नहीं? कोई कगरो घर पत्री भात खाए बर मरद नहीं है कि नहीं? एक फोन कर दोगे अपनी बहन को तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहन से प्रेम करना चाहिए प्यारे भक्तगण। भाई बहन का जो प्रेम है वो बढ़िया बना रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को देखे हो ना, अपनी बहन सुभद्रा से कितना प्रेम करते थे। हाँ? आप लोग भी अपनी बहन से खूब प्रेम करो। भाई बहन का जो प्रेम है वो अथाह प्रेम है। तो नरकों का वर्णन जब भगवान कर रहे थे सुखदेव जी ना, तब परीक्षित जी डर गए। भगवान नरकों से बचने का कोई उपाय है? तो कहे हाँ है। बोले कौन सा उपाय? भगवान नाम उच्चारण, भगवान का नाम उच्चारण। भगवान का नाम जितना जप करोगे उतना नरक में जाने से बचोगे। बोले सुनो एक कहानी बता रहा हूं तुम्हें परीक्षित। प्राचीन काल में बोले कन्नौज एक शहर था। कन्नौज का नाम सुने हो? कन्नौज नाम का एक शहर था जहां पर एक ब्राह्मण देवता थे जिसका नाम था अजामिल। अजामिल का शादी हो गया था, और अजामिल का शादी हो गया था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे। पत्नी बच्चे थे उनके अजामिल जी के, और अजामिल जो है परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन एक दिन वो मंदिर जा रहा था पूजा करने के लिए। उसी समय मार्ग में एक वेश्या को देखा, एक शूद्र के साथ लिप्त थी। उस वेश्या को बात करते हुए जब वो देखा तो उसके ऊपर मन आ गया, और वो ब्राह्मण देवता उस वेश्या को लेकर के छूमंतर हो गए
और उनसे जाके उनके साथ वैश्या के साथ रहने लगे। 9 बेटा हो गया उसका, उसके साथ पूजा पाठ छूट गया, सब छूट गया। समझ रहे हो ना? ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बाद ब्राह्मणों को यहाँ कार्य नहीं करना चाहिए। और अजामिल जो है उस वैश्या के साथ में संलग्न रह के रहने लगा। 9 बेटे हो गए, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। अजामिल का जहाँ गांव था वहां पर संतों का आगमन हुआ। इनका आगमन हुआ संतों का। अब संतों का आगमन हुआ, संत लोग देखते थे ब्राह्मण का घर है, अजामिल का रात रात भर गायब रहता है, चोरी करता है, डकैती करता है। जाते जाते इसको सुधार के जाएंगे कहे। जब संत लोग जाने लगे तो अजामिल के घर आए और अजामिल की पत्नी को बुला, इधर आओ। बोले देवी आप गर्भवती हो? बोले हाँ। अगर आपका बेटा अगर हो गया तो उसका नाम तुम रख देना नारायण, यही बोलने आए हैं। उतना कह के चले गए संत महात्मा। और 10वां संतान हुआ अजामिल का बेटा, पुत्र ही हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रख दिए? जोर से बोलो। नारायण नाम रख दिया नारायण। और अजामिल को अपने छोटे बेटे से बहुत प्रेम था। किससे? नारायण से। छोटा बेटा जो होता है वो लाडला होता है ना। अब छोटे से खूब प्रेम था उनको, अजामिल को। अजामिल का पाप बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा। यमराज के दूत एक दिन उनको लेने आए। किसको लेने आए? अजामिल को। और यमराज के दूत जो है जब अजामिल को लेने आए, गले में फांसी का फंदा डाल के खींचने लगे। उसी समय अजामिल जो है अपने छोटे बेटे को बुलाया, नारायण, ऐ नारायण, नारायण आओ। 3 बार चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। और 3 बार चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। उतने में भगवान नारायण के दूत आ गए, पार्षद आ गए। समझ रहे हो ना? भगवान नारायण के पार्षद आ गए उतने में। और यमराज के दूत को कहे चलो भागो यहाँ से। यम के दूत कहे बोले क्यों जाएंगे, हम अजामिल को लेने आए हैं। हम जो है अजामिल को लेने आए हैं। अरे अजामिल को नहीं लेके जा सकते, इसने हमारे नारायण का, हमारे स्वामी का नाम लिया है और हम उन्हीं के दूत हैं। यम के दूतों ने कहा ये आपके नारायण को नहीं बुलाया, ये तो अपने बेटे को बुलाया है। किसको बुलाया है? अपने बेटे को बुलाया है। छोटा बेटा नारायण को 3 बार याद किया है ये। जैसे भी हो, लेकिन मुंह से अंतिम समय नारायण का नाम तो आया है ना। चलो भागो यहाँ से। भगवान के जो दूत थे वो यमराज के दूतों को मार के भगा दिए वहां से। अब यमराज के पास जैसे ही पहुंचे तो यमराज के पास जब पहुंचे तब यमराज ने पूछा क्यों भैया एक बात बताओ, मैं तुम लोगों को भेजा था अजामिल को लाने के लिए जीव को यहाँ, तो तुम क्यों लेके नहीं आए? तब उन्होंने कहा कि बोले क्या बताएं प्रभु। बोले जैसे ही अजामिल को लेके आ रहे थे तो उसने 3 बार नारायण नारायण चिल्लाया तो नारायण के दूत आ गए। तो यमराज ने कहा सुनो, बोले अंतिम समय में जो भी लोग, जो जीव भगवान का नाम लेगा, राम का नाम लेगा, श्याम का नाम लेगा, उसे भूल करके मेरे लोक में मत लाना, छोड़ देना। स्वयं यम का आदेश है। अंतिम समय में जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करेगा उसे यम के लोक में जाना नहीं पड़ेगा, यमराज का आदेश है। सोचो आप, इसलिए भगवान का नाम अंतिम समय में लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ। अजामिल ने देखा कि बोले मैं अपने छोटे बेटे का नाम लिया तो मुझे जीवन दान मिल गई, क्यों न मैं भगवान का नाम भजने के लिए हरिद्वार चलूं। ऐसा कहा करके पूरे परिवार को छोड़ करके हरिद्वार चला गया, भगवान का भजन करने लगा। आप भी अपने संतानों का जो नाम है वो भगवान के नाम में जोड़ करके रखा करो, ठीक है? जैसे बेटा है तो नाम रख दो राम, नारायण, श्याम, शिव, शंकर, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, और है तो ज्यादा है भागवत नाम रख दो। भागवत 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 कहोगे तर जाओगे आप। समझ रहे हो नहीं? बेटी अगर है घर में तो नाम रख दो राधा, सीता, गंगा, यमुना, सरस्वती, दुर्गा, शीतला, महामाया, ये सब नाम रख दो। हाँ? अब नाम रख दिया तुमने गंगा, मरने के समय कहीं तुमने अपनी बेटी को चिल्लाया, कह दिया गंगा, ऐसे कहा कि तुम मर गए तो तुम सीधा बैकुंठ चले जाओगे। और तुमने नाम रख दिया है बेटी का, क्या नाम?
टिंकी टिंकी ऐसा कहा करके कहीं मर गए, क्या मुक्ति होगा? नहीं होगा। इसलिए भगवान के नाम को जोड़ करके रखना चाहिए। आजकल के लोग नाम रखते हैं, हाँ? कुक्कू, पुक्कू, टुक्कू, टुट्टू, ऐसा नाम रखते हैं आजकल के लोग, आधुनिक नाम है? समझ रहे हो नहीं? भगवान का नाम अगर जोड़ करके हम रखेंगे तो उसमें हमारा ही फायदा है, हमारा ही कल्याण है, समझे ना? हमारा ही कल्याण है उसमें। इसलिए भगवान के नाम को जोड़ करके रखना चाहिए प्यारे भक्तगण। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि हे राजा, भगवान नाम उच्चारण ही नरकों से बचाता है। सुंदर भगवान का नाम जो है उच्चारण करते रहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए एक भजन करते हैं भगवान का। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, हो लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, 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 हुई मैं दीवानी। मारी जो तिरछी नजर, मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर।
सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो बस तेरी हो गई, 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 बस तेरी हो गई। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, छोड़ के तुझको जाऊं किधर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। रमन तुझसे आशा की लड़िया। बांधलिया रमन तुझसे आशा की लड़िया। यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। बांधली रमन तुझसे आशा की लड़िया। बांधलिए रमन तुझसे आशा की लड़िया। यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। जीवन की घड़िया, 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 जीवन की घड़िया। चरणों में जाऊं गुजर, तेरे चरणों में जाऊं गुजर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा हो। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा हो। कर ले गया दिल से घर, लुट कर ले गया दिल से घर। सांवरा जादूगर, 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 सांवरा लूट कर ले गया दिल से घर। सांवरा जादूगर। बोले भागवत भगवान की। चलो दोनों हाथ उठा के कहो राधे राधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ आप। बोलो परीक्षित क्या बात। बोले भगवान समदर्शी कहे जाते हैं प्रभु। समदर्शी मतलब होता है समभाव,
लेकिन भगवान जो है पक्षपाती क्यों करते हैं? भगवान जो है, एक बात बताओ, भगवान हमेशा राक्षसों को ही मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं बताओ? तब कहा कि सुनो, भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान को जो भाव से, जिस भाव से जो व्यक्ति भजता है, भगवान उसी भाव से उसका कल्याण करते हैं। अगर तुम भगवान को मित्र की दृष्टि से व्यवहार करोगे तो भगवान तुमसे मित्र के जैसा व्यवहार करेंगे। अगर तुम भगवान को अगर दुश्मन की तरह व्यवहार करोगे तो वो तुमसे दुश्मनी की तरह व्यवहार करेंगे। तुम भगवान से भक्त के जैसा व्यवहार करोगे तो भगवान तुमसे भक्त के जैसा व्यवहार करेंगे। यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ के समय नारद जी से पूछा था। जब युधिष्ठिर जी जो है राजसु यज्ञ कर रहे थे, और जब राजसु यज्ञ जब कर रहे थे ना, तो यज्ञ के समय प्रथम पूजन के अवसर पर द्वारिकाधीश का नाम आ गया। किसका नाम आया? द्वारकाधीश का जैसे नाम आया तो शिशुपाल ने गालियों की बौछार कर दी, और 101 गाली पूर्ण होते भगवान ने उसके सिर गले को काट दिया। लेकिन वो जब मरा तो उसका दिव्य तेज जा करके भगवान में समा गया। सब देख करके आश्चर्य हो गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, नारद जी से पूछा, ये तो इतना दुष्ट था, फिर इसका जो दिव्य तेज है भगवान में क्यों समाया? तो भगवान ने कहा, जो व्यक्ति जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी भाव से उसका उद्धार कर देता हूं। बोले अच्छा ऐसा? बोले हाँ। तो एक बात बताओ प्रभु, भगवान राक्षसों का कल्याण क्यों नहीं करते? तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि बोले दो ऐसे भक्त हैं जिनको 12 महाभागवतों में उनका नाम है। दो ऐसे भक्त हैं जिनको भागवत कहा जाता है, जो राक्षस के वंश के हैं। ध्यान से सुनो, कथा प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं ना। तो राजा बलि और भक्त प्रहलाद, इनको ये महाभागवतों में इनका गिनती शामिल है। समझ रहे हो ना? महाभागवतों में इनका गिनती शामिल है। बलि और प्रहलाद ये भी राक्षस कुल में जन्म जरूर लिए थे, भगवान के भक्त थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष को मार दिया था किसने? वराह भगवान ने। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयाधु। ये हिरण्यकश्यपु जो है तपस्या करने गया एक बार। तपस्या करने जब गया, तपस्या करने जैसे गया ये हिरण्यकश्यपु जो है, तो वहां देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, वो बृहस्पति जो है तोता का रूप बना के आए, और जहां पर ये तपस्या कर रहे थे हिरण्यकश्यपु, जहां पर तपस्या कर रहे थे हिरण्यकश्यपु जो है, वहां बरगद के पेड़ के ऊपर में तोता का रूप बना करके बृहस्पति जो है नारायण 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 बोलने लगा। तो तपस्या में बाधा आ गया। किसकी तपस्या में बाधा आ गया? हिरण्यकश्यपु के। वो हिरण्यकश्यपु घर आ गया। जब कयाधु को ये बात मालूम चला कि आज मेरे पति तपस्या करने गए थे, कोई पक्षी नारायण नारायण रट रहा था, पतिदेव वापस आ गए। मन में सोचा और सोच करके कहा कि आज मैं अपने पति के मुंह से अनगिनत बार भगवान का नाम निकलवा के रहूंगी। ऐसा विचार किया और अपने पति के पास पानी लेकर के गई। पूछी, स्वामी ऐसा क्या हुआ था? वापस आ गए आप। अरे क्या बताऊं, एक पक्षी आया था, नारायण नारायण बोल रहा था, इसलिए वापस आ गया। खाना परोस रही कयाधु, आज परोसते परोसते पूछी क्या हुआ था स्वामी, कैसे वापस आ गए? क्या बताऊं, एक पक्षी आया था, नारायण 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 बोल रहा था। देखो, पत्नी उसी को कहते हैं जो पति को धर्म के रास्ते तक खींच करके ले आए। धर्म पत्नी ऐसी किसी को नहीं कहा जाता। समझ रहे हो ना? धर्म पत्नी कब बनोगे आप? जब आप अपने पति को धर्म के रास्ते पर खींच करके लेकर के आओगे, जब आपका पति धर्म के रास्ते पर चले। और आज कयाधु भी वही काम कर रही है, अपने पति को भगवान का नाम उच्चारण करवाना सिखा रही है। रात में पैर दबाते दबाते फिर पूछती है कयाधु, क्या हुआ था स्वामी, कैसे वापस आ गए? आप तो तपस्या करने गए थे। अब भड़क गया। कितने बार पूछोगी, तुम बार बार इसी बात को बोल रहा हूं ना। एक पक्षी आया था, नारायण 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 रट रहा था, वापस आ गया मैं। उसी समय गर्भ में प्रहलाद का आगमन हुआ। उसी समय गर्भ में प्रहलाद जी का आगमन हो गया। प्यारे भक्तगण, प्रहलाद जी का सुंदर आगमन हुआ उसी समय, और हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया।
अखंड तपस्या किया इसने। कहा? मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या किया, कठोर तपस्या। शरीर में पूरा दिमाग लग गया, इतना तपस्या। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, वरम बुरियात। हाथ जोड़ करके बोलता है, बोले अमर रहने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं खुद नहीं हूँ, तुमको क्या अमर रहने का वरदान दूं? दूसरा वरदान मांगो। तो इसने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं। 12 महीने में किसी से कोई महीने में ना मरूं, मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि से किसी से न मरूं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने दिया, जा दिया वरदान। और हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त करके इसका अत्याचार खूब बढ़ गया। इसके 4 बेटे थे, अहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। छोटा बेटा प्रहलाद यज्ञ जहां होता था वहां पानी डाल देता था, ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा करके मारता था। कहता था कि बोले मेरे नाम का जय घोष करो, मेरा नाम का जयकारा लगाओ, और मेरे नाम का जयकारा लगा करके तुम मेरी पूजा करो। बोले ये सब छोड़ो। पृथ्वी मैया दुखी होकर के देवताओं के पास गई। देवता लोग सब नारायण भगवान के शरण में गए, प्रार्थना किए प्रभु इस दैत्य का नाश कब होगा? भगवान ने कहा इंतजार करो, एक नया अवतार होगा मेरा, नरसिंह अवतार। समझ रहे हो ना? भगवान ने आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यपु अपने नाम का विद्यालय, अपने नाम का कॉलेज खोल के बैठा है। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमरक को इसने गुरुजी बना करके, टीचर बना करके नियुक्त किया है। संड अमरक को वहां आसुरी विद्या पढ़ाई जाती है। अपने बच्चों को भी एडमिशन करा दिया है, तुम सब आसुरी विद्या पढ़ाई करो, ऐसा कहा करके। और आसुरी विद्या की पढ़ाई करने लगे सब। लेकिन भक्त प्रहलाद नौधा भक्ति की चर्चा करता था स्कूल में, विद्यालय में भगवान का नाम उच्चारण करता था। इसको बचपन से कृष्ण रूपी ग्राह ने पकड़ ली था। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मन वेद जगदीदृशम। समझ रहे हो ना? बचपन से टेढ़ी टांग वाले ने इनको ग्रसित किया था, तो नारायण का नाम उच्चारण किया करता था ये प्रहलाद जो है। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तगण, एक बार गर्मी की छुट्टी लगी, और गर्मी की छुट्टी जब लगी तो प्रहलाद जी आया। और प्रहलाद जी जब आए तो उनकी माँ ने उनको श्रृंगार करके तैयार करके पिता के पास भेजा, जा बेटा पिता से मुलाकात करके आना। पिताजी अपनी गोद में बैठा करके प्रहलाद को पूछे, बेटा प्रहलाद एक बात बता, तूने विद्यालय में कौन सी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, बता मुझे। तो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यात्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने पूरी नौधा भक्ति गा करके सुना दिया, पूरा नौधा भक्ति। अब पूरा नौधा भक्ति गा करके सुना दिया प्रहलाद ने पिता को। पिताजी ने प्रहलाद को नीचे पटक दिया और संडामर्क को बुला के कहा, इधर आओ, ये तुम क्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जो मेरा बेटा है वो नौधा भक्ति गा रहा है। संडामर्क ने कहा, महाराज गंगा जल पकड़वा लो हाथ में, गंगा जल पकड़वा के कसम खवा लो। आप गा मतलब गधा कहते हो तो हम गधा ही सिखाते हैं महाराज। ये आपका जो बेटा है पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं नौधा भक्ति, हमें कुछ नहीं मालूम, हमने इसको ऐसा नहीं पढ़ाया लिखाया। हिरण्यकश्यप ने कहा, बताओ जब तुम्हारे गुरुजी ने तुमको ये सब नहीं पढ़ाया तो तुम कहाँ से सीखे ये सब? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये तो मुझे गर्भ से ही प्राप्त हुआ है। जब मैं गर्भ में था तो मेरी माँ मुझे सिखाया करती थी संकीर्तन, भगवान नाम उच्चारण। प्रहलाद जो है अपने पिता को सुंदर बात बताने लगे, समझाने लगे। पिताजी जो अदांत है, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे भोगों को भोगने में ही संसार रूपी नरक में जा रहे हैं।
और हम सब माया में फंसे हुए हैं, विषय भोग में लिप्त हैं। इस विषय भोग को छोड़ करके अगर आप देखो अलग एक जीवन जिसमें भगवान की प्रतिबिंब छाया दिखेगी, उस भगवान नाम को उच्चारण में दिन रात करता हूँ। जिन महापुरुष की चरणों की धूलि में स्नान करने के बाद मति भगवान के चरणों में लग जाती है, वो महापुरुषों का मैं ध्यान करता हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा अपने ही शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति शेष शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट देते हैं। प्रहलाद जी को मारने का आदेश कर दिया। मेरे वंश में तुम ही हो जो मेरे शत्रुओं का नाम ले रहे हो, मेरे भाई का हत्यारा उसका नाम तुम ले रहे हो। हा? ऐसा कहा करके क्रोध में आया और क्रोध में आकर के सिपाहियों को कहा, जाओ इसे लातों से घूसों से मारो जाओ। और लातों से घूसों से मारने लगे प्रहलाद को। प्रहलाद केवल नारायण 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 ऐसा बोलता था, कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? पागल हाथी से कुचलवाने के लिए हाथी के सामने रख दिया। पागल हाथी आया और पागल हाथी जब आया तो पागल हाथी को देख करके प्रहलाद जी प्रणाम करने लगे। प्रणाम आपको, आप तो इंद्र के ऐरावत जी। वो पागल हाथी प्रहलाद को पीठ में बैठा लिया और मस्त घुमा रहे नगर। अब उस नारायण नारायण गा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? विषपान कराया गया, कुछ भी नहीं हुआ। भोजन बंद करवा दिया गया। भोजन बंद करवा दिया गया तो लक्ष्मी मैया कयाधु का रूप लेकर के आती थी और गोद में बैठा के खाना खिलाती थी। सोचो, कयाधु का रूप बना करके माँ लक्ष्मी आती थी और भोजन कराती थी। क्या उसने प्रहलाद ने लक्ष्मी को बुलाया था क्या? नाम किसका लिया? नारायण। नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी तो ऐसे ही दौड़े दौड़े चली आएगी, इसलिए नारायण को भजो, लक्ष्मी को नहीं। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी तो ऐसे ही आ जाएगी। सांपों के बीच छोड़ दिया गया, सब सांप को प्रणाम करने लगा। ये तो मेरे भोलेनाथ की माला है। कुछ भी नहीं हुआ, बाल बांका नहीं हुआ। हा? कुछ भी नहीं हुआ उनको। प्रहलाद जी को कष्ट देने के लिए क्या क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने। होलिका को बुलाया, होलिका आई, अपनी गोद में बैठाई और गोद में बैठा के जलाती है अग्नि का ताप। और होलिका बैठाती है, जलाती है ताप। होलिका खुद ही जल करके नाश हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। होलिका जल के राख हो गई। उसी दिन से हमारे भारत देश में कौन सा त्योहार मनाते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। होली का त्योहार मनाया जाता है उसी दिन से हमारे भारत देश में। आइए होली का छोटा सा गीत सुनते हैं, ठीक है? फिर आगे बस थोड़ा सा कथा बचा है, फिर आरती करेंगे। असत्य पर सत्य की जीत। आइए छोटा सा होली गीत, फिर हम सब जो है कथा में आगे बढ़ेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। पाके धरे मोरे राम, ओ पाके धरे मोरे राम। पावन छत्तीसगढ़ भुइया, अरे पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पावन छत्तीसगढ़ भुइया, हो पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पावन छत्तीसगढ़ भुइया।
पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पग धरे मोरे राम, पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। ओ पग धरे मोरे राम, पग धरे श्री राम, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पग धरे मोरे राम, पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। अरे पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। अरे अरे पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। हे पगे धरे मोरे राम, पगे धरे श्री राम, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पग धरे मोरे राम, पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। हरी अरे अक्षरा ओढ़े गजब डोंगरी पहाड़, गजब डोंगरी पहाड़, कले कले नदिया बहते पहुन चरण पखार, पहुन चरण पखार, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। अरे कौशल्या के मई के, हाँ कौशल्या के मई के, राम भाचा हमार, राम भाचा हमार, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। जनजाति धनुष धारी, पशु पक्षी अपार, पशु पक्षी अपार, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। अरे पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। श्री दंतेवाड़ा, महामाया रतनपुर, महामाया रतनपुर, डोंगरगढ़ बमलाई, लक्ष्मण राजे श्रीपुर, लक्ष्मण राजे श्रीपुर, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। अरे पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पावन पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। हाँ राजीव लोचन राजमा, सिहावा सिंह ऋषि, सिहावा सिंह ऋषि, गिरधपुरी गुरु घासीदास जी, गाना खड़ा कबीर, गाना खेड़ा कबीर, पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़
सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो श्याम कन्हैया। काली डहर जाए यमुना डहर जा, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुरली बाजा, मुरली बाजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली भजा, मुख मुरली भजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुरली बाजा, मुरली बाजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो श्याम कन्हैया। बोला माया होगी वो ए राधा रानी, बरसाना के दीवानी, एक नजर में बोला माया होगी ना, बोला माया माया होगे माया होगे ना, माया होगे, अरे अरे माया होगे माया होगे माया होगे ना, बोला माया होगे वो राधा रानी, बरसाना के दीवानी, एक नजर में बोला माया होगे ना। माया माया होगी ना राधा रानी, बरसाना के दीवानी, एक नजर में बोला माया होगी ना। मूल्य भक्तवत्सल भगवान की। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाइए। बोले भागवत भगवान की, सुखदेव जी भगवान की जय। दोनों हाथ सब उठाओ, बढ़िया जयकारा लगाइए। व्यास नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, नरसिंह भगवान की, हिरण्यकश्यप महाराज की। हिरण्यकश्यप भगवान किसे जय कहा था तुमने? हिरण्यकश्यप महाराज की कहा था, तो हम सभी जन है दोनों हाथ उठा जय कहा था। मतलब ध्यान है कखरो नहीं है कथा में है। कैसे ऐसे कैसे बनी? ध्यान न लगा हो तब तो बनी। ध्यान लगाइए कथा में आ जाइए। चलो ठीक है। तो प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया गया प्यारे। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि बोले इतना कष्ट दिया हूं कुछ भी नहीं हुआ, चलो इसको पाठशाला भेजा जाए। और भक्त प्रहलाद को पाठशाला भेजा गया। तो भक्त प्रहलाद पाठशाला में भी अपने सहपाठियों भगवान का नाम लेना सिखा रहे हैं। नारायण 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 कहा करके सब नाच रहे हैं। छोटे बच्चों ने कहा बोले अभी हम नारायण का नाम क्यों ले, अभी तो बुढ़ापा बचा है। अरे अभी से नाम लोगे तभी तो बुढ़ापा में सुरक्षित रहोगे, और अभी से तुम नहीं जानोगे तो बाद में कैसे जानोगे? हाँ, भगवान का नाम लेना सिखा दिया प्रहलाद अपने पूरे सहपाठियों को, मित्रों को, सखाओं को, दोस्तों को। हिरण्यकश्यप ने सोचा इतना कष्ट पाया है, अब अगर नहीं सुधरा तो मैं अपने दुश्मन को बुलाऊंगा नारायण को और मार डालूंगा। कुछ दिन समय बीता तो प्रहलाद जी जैसे पाठशाला गए थे नारायण नारायण भज रहे थे प्रहलाद जी जो है, और भक्त प्रहलाद नारायण 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 जप रहे थे। उसी समय हिरण्यकश्यप ने एक सिपाही को भेजा, और हिरण्यकश्यप ने एक सिपाही को भेजा, जाओ जा करके देखो क्या चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने जब देखा, हिरण्यकश्यप ने सिपाही को भेजा, और सिपाही को जब भेजा तो सिपाही ने क्या देखा? प्रहलाद तो नाच रहा है। प्रहलाद जो है नाच रहा है, नारायण 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 कह करके। सिपाही आया, प्रहलाद को पकड़ा। है प्रहलाद चुप हो जा। तो जैसे ही पकड़ा तो उसको करंट लग गया नारायण के नाम का, वो भी नारायण 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 नारायण।
रटने लगा। संडा मर्ग जी आए और सिपाही को पकड़े तो उसको भी करंट लग गया नारायण के नाम को, भी नारायण 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 रटने लगा। प्यारे भक्तगण, हिरण्यकश्यप ने सोचा इतना देर हो गया कोई नहीं आया, मैं खुद चलूं जाके देखूं क्या चल रहा है। और हिरण्यकश्यप गया, हिरण्यकश्यप गया और जा करके जब देखा तो वहां पर सब नाच रहे हैं नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, गुस्सा आकर के हिरण्यकश्यप ने जोर से चिल्लाया, क्या चल रहा है यहाँ? जोर से क्रोध में आकर के चिल्ला करके कहने लगे। हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया और हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, चिल्ला करके कहा, क्या कर रहे हो यहाँ तुम लोग? बोले हमारे शत्रु का नाम ले रहे हो, नारायण नारायण रट रहे हो। कहाँ है तेरा नारायण? हिरण्यकश्यप ने पूछा भक्त प्रहलाद को, तेरा नारायण कहाँ है बता, किस जगह में है? पिताजी मेरे नारायण तो कण कण में बसे हुए हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मजाना। कण कण में है मेरे नारायण। अच्छा क्या इस खम्भे में है तेरे नारायण? बोल। बोले हाँ पिताजी है। अच्छा अभी जाता हूँ देखता हूँ। और खम्भे में जा करके कान लगाया तो गड़गड़ गड़गड़ आवाज आया और उसी खम्भे को तलवार से जब मारा हिरण्यकश्यप ने तो हिरण्यकश्यप के मारते ही खम्भे को तोड़ करके, खम्भे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंहनाथ भगवान की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हिरण्यकश्यप जैसे खम्भे में प्रहार किया, खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप के बीच खूब युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते भगवान जो है हिरण्यकश्यप को अपने गोद में रख लिया और फिर कहा, बोल क्या वरदान था तेरा? दिन में मरूं ना रात में मरूं? ये दिन है ना रात है, देख ये संध्या का समय है, दिन और रात का संयोग गोधूली बिला। और क्या वरदान था? नर से मरूं ना नारी से मरूं? देख मुझे, मैं नर हूं ना नारी हूं। और क्या था वरदान तेरा? 12 महीना में न मरूं? ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम महीना
हाँ? और क्या वरदान था तेरा? अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, देख मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, ऊपर मरू न नीचे मरू, देख तू विद्यालय की इस टहली पर बैठा है और मेरी गोद में है। तूने मेरे भक्त 5 साल के इस प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया है, ऐसा कहा भगवान ने, नरसिंह ने। भगवान नरसिंह को गुस्सा आया और गुस्से में भगवान ने उसके पेट में भगवान ने अपने नाखूनों को बढ़ाया और पेट को फाड़ दिया। हथड़ियों को फाड़ करके जीभ से चाटने लगे, माला पहन के। हिरण्यकश्यपु मारा गया और हिरण्यकश्यपु मरा तो उसका दिव्य तेज जो है, पुंज जो है, जा करके भगवान में ही समा गया। प्यारे भक्तगण, नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद जो है नीचे प्रणाम कर रहा था। भगवान नरसिंह का इतना गुस्सा गुस्सा को शांत कौन करे? अब लक्ष्मी मैया को बुलाया गया और लक्ष्मी मैया जब आई तो भगवान एक बार जब चिल्लाया तो लक्ष्मी मैया भाग गई। भक्त प्रहलाद जो है भगवान की गोद में बैठे और गुस्सा को शांत करने के लिए आग्रह करने लगे। भक्त प्रहलाद को सुंदर गोद में बैठा करके भगवान जो है अपने उंगलियों को उनके सिर पर सलाहने लगे। भक्त प्रहलाद से कहे, भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह से कहने लगे, हे भगवान, आप जो है देवगण मुनि सिद्ध इनकी मति तो शुद्ध रहती, आप इनसे प्रसन्न नहीं होते, मुझ जैसे राक्षस कुमार से आप कैसे प्रसन्न होंगे? ऐसा सुंदर भगवान कहे। और भगवान नरसिंह ने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? तो भक्त प्रहलाद ने कहा, बोले प्रभु, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो शेर के साथ में उसका बच्चा भी रहता है, उसका बच्चा डरता है क्या? नहीं डरता, तो मैं क्यों आपसे डरूं? आप तो मेरे पिता हो। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता का उद्धार कर दो। नरसिंह भगवान ने कहा कि जो मेरे हाथों मरता है वो तो पहले ही मेरे धाम चला जाता है, तू मांग बेटा, क्या मांगना है तुझे? भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझ में कभी मांगने की भावना कभी जागृत मत हो, ये वरदान दे दो आप। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जिस घर में तेरे जैसे वैष्णव का जन्म होता है बेटा, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, एक मनवंतर राज्य करोगे और मेरे धाम को तुम प्राप्त करोगे। ऐसा भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया और भगवान ने सुंदर उनको आशीर्वाद दिया। और प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भगवान का ये नरसिंह अवतार हम में से प्राकट्य हुआ था, आवेशा अवतार। आप भी अपने बच्चों को सुंदर संस्कार प्रदान करो, ज्ञान प्रदान करो, ताकि आपके बच्चे भी प्रहलाद बने, ध्रुव बने और भगवान की भक्ति की उनको प्राप्ति होते रहे। आज की जो कथा है भक्तों की कथा थी, संस्कारों की कथा थी। आप भी अपने बच्चों को खूब ज्ञान प्रदान करो और आज की वाणी को यही विश्राम करते हैं। कल कृष्ण जन्म होगा, वामन अवतार होगा, राम जन्म होगा। कल बहुत सारी कथा आपके बीच लेके आएंगे। आज की वाणी को यही मैं विश्राम करता हूँ। आइए सब मिल करके भगवान की मंगल में आरती करते हैं। अपने अपने स्थान में सभी खड़े हो जाइए। बोले भागवत भगवान की जय। आइए सभी जो है भगवान की मंगलमयी नरसिंह भगवान की आरती करेंगे आज, है ना।
जय नरसिंह कुंवर की, आरती कीजिए नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती कीजिए नरसिंह कुंवर की, आरती कीजिए नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। प्रहलाद उबारे, पहली आरती प्रहलाद उबारे। हिरण्यकुश नक उदर विदारे, हिरण्यकोश नक उदर विदारे। दूसरी आरती वामन सेवा, दूसरी आरती वामन सेवा। बलि के द्वार पधारे हरि देवा, बलि के द्वार पधार हरि देवा। आरती के जय नरसिंह कुंवर की, आरती कीजिए नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। बाहु के भुजाओ उठारे, सहस्त्र बाहु के भुजा उठारे। चौथी आरती असुर सहारे, चौथी आरती असुर सहारे। भक्त विभीषण लंका पधारे, भक्त विभीषण लंका पधारे। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती कंस पछारे। गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले। तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा। हर्ष निरख गावे दास कबीरा, हर्ष निरख
रखेगा दास कबीरा। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। वेद विमल यश गाओ मेरे। कपूर जला लो। घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम शारदा वसंतम हृदयारविंदे रामं भवामि। सहितं नमामि। मेरो प्यारे मोहन मेरो प्यारे गिरधरे। मेरो प्यारे मोहन मेरो प्यारे गिरधरे। मेरो प्यारो प्यारो मोहन मेरो प्यारो प्यारो गिरधरे। मेरो प्यारे मोहन प्यारे गिरधरे। मेरो प्यारे मोहन मेरो प्यारे गिरधरे। मेरो प्यारो प्यारो मोहन मेरो प्यारो प्यारो गिरधरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। राधे श्याम। जय दीर्घानि प्रचरन्ति स्थानि कंकणः ते काव्यं सहस्रैव धनवान् धनमसि यानि